हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओ आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज की न्यू स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा, तो साइकोनेस के लिए रेडी रहिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक लड़के को देखते जो बालकनी के पास खड़ा था और नीचे की तरफ देख रहा था। अपने अपोजिट साइड जो घर था वहाँ पे कुछ लोग आ चुके थे, उनकी कार की तरफ देख रहा था, जहाँ पे अंकल कुरैन और लैनी जो दोनों बाहर उतर चुके थे। उतरने के साथ वो पीछे की तरफ आते कहता है, अरे तुम्हें बाहर नहीं निकलना है क्या? अंदर ही रहने वाले हो क्या वांग जी? चलो आ जाओ। वांग जी धीरे से दरवाजे को ओपन करता है और अपने पैरों को नीचे रख चुका था। वांग जी के पैर बिल्कुल बहुत होता है कि एक हैंडसम एक मॉडल की तरह उसके लॉन्ग लेग्स थे। वांग जी बाहर आता है एंड देन खड़ा हो जाता है। अपने जॉकों के ऊपर उसने ग्लासेस लगाए हुए थे। वांग जी उसे नीचे करता है एंड देन चारों तरफ देखता है एंड देन उसकी नज़रें सामने जो बालकनी में इंसान खड़ा था उसकी आंखों से मिल जाती है एंड वो एक स्मग करता है, जहाँ पे वांग जी की मदर कहती है, वांग जी चलो। वांग जी कहता है, यस मम्मा। ऐसे कहते वांग जी आगे बढ़कर अपने माँ के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है, बट धीरे से वो रुकता है और वो टर्न होता है और जिस सामने की तरफ देखता है और होता है ना, वो एक होता है ना कि अपने हाथों से गोली मारने का इशारा करता है, जिसके कारण वो जो इंसान बालकनी में था वो सडनली अपने विंडो को बंद करता है एंड देन वो अंदर आ जाता है। कहता है, ये क्या था? क्या उसे वो सब कुछ याद है? सच में क्या उसे सच में वो सब कुछ याद है? बट वो कितना बदल चुका है, उसकी बॉडी, उसकी लैंग्वेज, हर चीज़। ये पहले की तरह नहीं रहा है, पहले की तरह नहीं रहे तुम वांग जी। ऐसे कहते हुए वो कह रहा था कि तभी आवाज़ आती है, विंग खाना खाने नहीं आना है क्या बेटा? जल्दी आ जाओ नीचे चलो। जहाँ पे विंग कहता, हाँ आ रहा हूँ माँ। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को अच्छे से संभालता है। देन उसके बाद विंग नीचे आ चुका था, डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तभी विंग की माँ कहती है, मैंने मिसेस लैन को देखा विंग, तुमने देखा? विंग कहता, हाँ माँ। उसकी माँ कहता, वैसे उन्हें 3 साल हो गए ना, 3 साल के बाद वो वापस आए हैं। मैं कल उन्हें इनवाइट करूँगी हमारे घर पे डिनर के लिए। विंग कहता, हाँ। उसकी माँ कहता, हाँ अब देखना है ना, वो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए तो यहाँ से गई थे। हाँ तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वांग जी कितना ठीक हुआ और कितना नहीं। तो और वैसे भी वो पहले तो हमारे घर पर ही रहता था ना। विंग कहता, हाँ माँ सही कहा। उसकी माँ कहते कि हाँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? विंग कहता, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। उसकी माँ कहते, अरे विंग बेटा क्या हुआ है? पेपर का कुछ भी नहीं, वो जैसे भी हो ठीक ही है विंग, ओके? तो विंग कहता, हाँ माँ मैं अच्छे से पेपर दूंगा, चिंता मत करिए माँ। उसकी माँ कहता है, चलो खाना खाओ। देन विंग खाना खाता है। खाना खाने के बाद विंग अपने कमरे की तरफ बढ़ा जाता है। तो विंग अपने माँ का एक लौता बच्चा है, मतलब वी चांसे और कांगसा सरेन का एक लौता बच्चा है। विंग अपने कमरे में आता है, एक बार उस विंडो के पास जाता है और वो देखने लगता है सामने की तरफ, जहाँ पे ऊपर वाला कमरा चमक चुका था। विंग बस देखता है और विंग कहता, डैम तुम नहीं मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, है ना? नहीं होगा ना? ऐसे कहते विंग सामने की तरफ देखता है, बट हम सामने हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी शावर लेने के बाद होता है ना कि अपने बालकनी को ओपन करने के बाद वहाँ शर्टलेस ऐसे घूम घूम कर पोज मार रहा था। जैसे ही विंग ये सारी चीज़ों को देखता है ना, विंग देखकर हैरान था। वांग जी की बॉडी, वाह ये तो पूरा मैन लग रहा था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था आंखें फाड़ फाड़ कर, क्योंकि वांग जी पूरी तरह से एक मैन की तरह लग रहा था। विंग ये देखने के बाद जल्दी से विंडो को बंद करता है। अपने बेड पर आते हुए कहता है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मैं पागल हो गया हूँ क्या? हाँ वो मुझसे छोटा है और मुझे उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग पढ़ाई पे ध्यान दो, बस पढ़ाई पे। ऐसे कहते विंग खुद को ही यही समझाता है और आखिरकार विंग सो जाता है। बट दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने कमरे में था। देन उसके बाद अपने कुछ पोजेस मारने के बाद वांग जी अपने आप को अच्छे से देखते हुए कहता, गग्गा आप तो बस मेरे हो, बस मेरे। मैं लौट कर वापस आ चुका हूँ। 3 साल तो पता है गग्गा कितना मुश्किल था, उन लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल था। बट अब मैं पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका हूँ और अब मुझे सब पता है गग्गा। अब आपको मुझे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मुझे सिखाना नहीं होगा कि मुझे क्या कैसे करना है करके, क्योंकि अब मुझे सब कुछ आता है।
सब कुछ। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मग करता है और अपने हुडी को पहन लेता है। हुडी को पहनने के बाद वांग जी बालकनी के पास आता है, बालकनी से सीधा जंप करता है, मतलब कूद कर नीचे आ जाता है। दैन उसके बाद दौड़ते हुए विंग के घर की तरफ बढ़ता है और विंग की बालकनी के पास आने के बाद वो धीरे धीरे बालकनी को चढ़ चुका था एंड चढ़ने के बाद वो विंडो के पास आता है और वांग जी जस्ट होता ना विंडो की जो एक्स्ट्रा की थी वो साइड में जो रखी हुई थी ऊपर अभी भी लटकी हुई थी। वांग जी कहता काका आप तो इसे निकालना भूल ही गए हो, शायद आप अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो। ऐसे कहते वांग जी की को डालकर विंडो को ओपन करता है। विंग जो कंबल के अंदर था ना उसे खक कुछ आवाज़ें आती, इसके कारण विंग बस देखता है और विंग वांग जी को देखकर वो पूरा हैरान हो चुका था। वांग जी कहता है काका, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, मैंने आपको बहुत मिस किया काका, बहुत ज़्यादा ही। क्या आपने मुझे मिस किया? विंग कहता वांग जी तो दूर हटो, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तुम फिर से। वांग जी कहता फिर से मतलब काका, ये तो मेरा ऑलरेडी हमेशा की तरह यही रास्ता है जहाँ से मैं ऊपर आता हूँ आपसे मिलने के लिए। विंग कहता वांग जी तुम अब मिच्योर हो चुके हो, तुम बदल चुके हो। वांग जी कहता काका अब तो आपने अभी तक मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और आपको कैसे पता चला कि मैं मिच्योर हो चुका हूँ करके? हाँ शायद काका आप सही कह रहे हो, मैं बहुत मैच्योर हो चुका हूँ। पहले आप हर चीज़ मुझे बताते थे बट अब आपको किसी भी चीज़ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। विंग कहता वांग जी तुम मेरे छोटे भाई की तरह। वांग जी कहता ओह काका ऐसे मत कहिए कि मैं आपके छोटे भाई की तरह था। अगर आपने ऐसा कह दिया ना जो आपने किया था उसे आप जस्टिफाई कैसे कर पाओगे? क्या कोई अपने भाई के साथ वो सब करता है? विंग थोड़ा इधर उधर अपनी मुंडी को वांग जी जाओ यहाँ से। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग जो बेड के ऊपर होता है ना पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी कहता गिर जाओगे काका। विंग कहता वांग जी जाओ मैंने कहा ना, बट वांग जी नहीं जाता और विंग को सीधा बेड के ऊपर पुश कर देता है। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग को बेड के ऊपर पुश करने के बाद वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कहता है काका आप मुझे कहीं पर भेज नहीं सकते हो, आपने आखिरकार खुद की मुझे लत लगा के रखी है और आप मुझे कहीं जाने के लिए कहोगे? मैं कैसे मान सकता हूँ? ऐसे कहते वांग जी जो था ना वो विंग के नेक से उसकी स्मेल को लेते कहता हाँ इस स्मेल को, इस फेरोमोन्स को, इन सारी चीज़ों को मैंने कितना मिस किया है पता है काका? इतना ज़्यादा मिस किया है ना कि आप समझ नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी विंग के नेक पे एक छोटा सा किस करता है जिस कारण विंग की बॉडी शिबर करती है। उसके बाद वांग जी के हैंड्स जो विंग की बॉडी के ऊपर चल रहे थे ना, विंग ना चाहते हुए भी वो वांग जी के काबू में आ रहा था क्योंकि हाँ विंग ने भी इन 3 सालों में वांग जी के टच को महसूस की मतलब याद किया है। विंग ने भी वांग जी के टच को याद किया है। विंग भी चाहता है वांग जी उसे इस तरह से टच करे, इसलिए विंग अपने बॉडी के ऊपर काबू नहीं रख पा रहा था। विंग का ब्रेन कह रहा था कि ये सब गलत है बट विंग का दिल कह रहा था कि नहीं ये होने दो। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। वांग जी विंग के बॉडी के हर कोने के ऊपर अपने हाथों को सहलाते हुए विंग के बॉडी से उसके कपड़े अलग पड़े हुए थे जहाँ पे वांग जी का था काका आप तो पहले की तरह ही हो, बहुत यमी। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट विंग के कमर को ऊपर उठाता है। दैन उसके बाद उस जगह पर जाकर वांग जी अपने टंग का इस्तेमाल करता है जिस कारण विंग बस चिल्लाता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। उसके बाद आखिरकार वांग जी अपने टंग की मदद से जब विंग को प्रिपेयर करता है ना तब वांग जी अपने लिटिल लॉयन को बाहर निकालता है जो अब ज़्यादा ही यूज लग रहा था विंग को, उस टाइम से भी ज़्यादा 3 साल पहले से भी अब ज़्यादा विंग को लग रहा था। इसलिए विंग कहता वांग जी रुको वांग जी। वांग जी कहता काका अभी रुकने का नहीं, सब कुछ करने का टाइम आ चुका है और मैंने आपको जितना मिस किया ना मैं आज आपको साबित करके रहूँगा कि मैंने आपको कितना मिस किया है। ऐसे कहते वांग जी सीधा लिटिल लॉयन को विंग के अंदर पुश कर चुका था एंड दैन उसके बाद चार्जर मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था एंड दैन उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत हार्डली एंड डीपली जो एवरीडे स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे विंग वांग जी की बॉडी को अपने ऊपर हिलते हुए महसूस कर सकता था। विंग वांग जी की बॉडी को देखता है, हाय। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, विंग के चिक्स पूरे बर्न हो चुके थे, विंग का फेस रेड होने लगा था। वांग जी विंग के ईयर के पास कहते हैं काका आप तो पहले जैसे ही फील कर रहे हो, सच में आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। मुझे लगा था आप थोड़े से बदल चुके होंगे बट नहीं काका आप तो पहले की तरह ही हो, सेक्सी। ऐसे कहते हुए ना वांग जी विंग को कहता है। विंग इससे पूरा ब्लश कर चुका था और वांग जी फर्स्ट राउंड परफॉर्म करता है। फर्स्ट राउंड परफॉर्म करने के बाद वांग जी विंग के बॉडी का मुआवजा होता है ना वो लेना स्टार्ट कर देता है हर तरह से, विंग के हैंड्स का, विंग के चेस्ट का, विंग के नाभि का, विंग के पैरों का, हर जगह का। एंड देन वांग जी कहता है हाँ अब बस 2 इंच बड़े हो, उससे ज़्यादा नहीं। विंग वांग जी को देखते वांग जी ये सही नहीं। वांग जी कहता है आप मुझे अभी ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये सही नहीं था। 3 साल पहले जो आपने किया था क्या वो सही था?
तो विंग कहता वांग जी मैं बस वो टीनेजर के टाइम पे वो गलत फैसले। वांग जी कहता और अभी मैं टीनेजर टाइप पे हूँ और मैं सही फैसले ले रहा हूँ। आप बस मुझसे 3 साल बड़े हो, ओनली फॉर 3 ईयर, 3 साल, ओके। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता वांग जी बट, वांग जी कहता काका प्लीज़, ऐसे कहते जो वांग जी विंग के चेस्ट को खींचता है, जिसके बाद विंग कहता वांग जी, बट वांग जी दूसरी चेस्ट को भी खींचता है, जिसका विंग कहता वांग जी, बट वांग जी कहता ये तो कितना मज़ेदार है ना काका, आपको फिर से इस तरह से देखना और आपको तो ये पसंद है ना। ऐसे कहते वांग जी विंग के चेस्ट को बार बार खींचता है। एंड देन उसके बाद विंग के लिटिल लॉयन के साथ कुछ वक्त खेलने के बाद जब विंग रिलीज़ होने के कगार पर आता है, वांग जी फिंगर रखते हुए बस होता है ना वो विंग को प्रेशर रिलीज़ करने से मना कर रहा था। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी विंग की तरफ देखता और वांग जी अब जो साइड में बैठा हुआ था विंग के लिटिल लॉयन को अपने हाथ में पकड़े, वांग जी अपने जो हाथ को होता है ना विंग के बॉडी पर धीरे धीरे स्लाइडली घुमाते हुए जो वांग जी ऐसे कर रहा था, विंग सीधा वांग जी के माउथ में डाल देता है, जिसके बाद विंग कुछ कह नहीं पा रहा था और विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। आखिर में वांग जी जो है ना विंग के माउथ से हाथ हटाता है। देन उसके बाद वो विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और तभी वो नीचे का जो पार्ट था वो छोड़ देता है, जिसके बाद विंग एक फव्वारा छोड़ चुका था, जिसके बाद विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी ये देखने के बाद उसके फेस के ऊपर एक कनिंग सी स्माइल थी और विंग कहता वांग जी तुम, बट वांग जी तभी विंग को टर्न कर देता है। टर्न करने के बाद विंग के बम पे एक स्लैप करता है, जिसका विंग कहता वांग जी, बट वांग जी कहता हाँ सच में ये सब कुछ कितना इंटरेस्टिंग है ना काका, हर चीज़ आपकी, हर एक्शन आपका मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे कहते जो ना हमारा वांग जी विंग के बम को पकड़ता है। एंड देन उसके बाद बम को पकड़ने के बाद बस टनल के अंदर वो अपने आप को एंटर करा देता है, जिसके बाद विंग जस्ट चिल्लाने लगा था। तो वांग जी होता है ना वो विंग के ऊपर झुक जाता है, जहाँ पे उसके बाद विंग के ऊपर झुकने के बाद होता है ना वो विंग के सर को तकिए के अंदर दबाना स्टार्ट कर देता है। विंग जैसे होता है सांसें लेने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी विंग के मुंह को तकिए के अंदर दबाते हुए विंग के साथ जो ना एवरीडे में से एवरीडे कर रहा था। कुछ वक्त के बाद विंग के मुंह को बाहर निकाल रहा था, जिससे विंग सांस ले सके, बट ये अलग तरह से हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग बहुत मुश्किलों से सांस ले पा रहा था और वांग जी पूरा विंग को तड़पा चुका था। सेकंड राउंड परफॉर्म होने के बाद वांग जी जो विंग के ऊपर ही उल्टा लेटा हुआ था एंड विंग के बॉडी को देख रहा था और कहता है विंग तुम ना पहले से भी ज़्यादा मुझे हॉट लग रहे हो, यहाँ तक कि क्या कहूँ मैं शब्दों में तुम्हें कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। वांग जी विंग के साथ पूरी तरह से खेल रहा था एंड आखिरकार विंग को थर्ड राउंड के लिए भी प्रिपेयर करने के बाद वो विंग के बालों को धीरे से सहलाता है और अपने पास विंग को बालों को पकड़ते विंग के फेस को अपने पास लेकर आता है और विंग के जो पूरे फेस को होता है ना कि अपनी टंग की मदद से सहलाता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर चुका था। वांग जी तभी होता है ना वो विंग के लिप्स के पास आता है, अपनी टंग को दिखाता है विंग को। विंग ब्लिंकली वांग जी को देख रहा था, बट तभी वांग जी ने विंग के माउथ में सीधा अपनी टंग को घुसाकर वो करना स्टार्ट कर चुका था। विंग बस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो खुद भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के विंग को देख रहा था, विंग के हर एक्सप्रेशन को देख रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग को छोड़ता है। उसके बाद विंग के पैरों को ज़बरदस्ती स्ट्रेच करता है, जहाँ पे विंग होश में नहीं था कहा जाए तो वो वांग जी के हिसाब से ही चल रहा था। और आखिर में हमारा वांग जी बस विंग के अंदर था और विंग बस वांग जी का नाम ले रहा था। हाँ वो बार बार हमारे वांग जी का नाम लेते जा रहा था और वांग जी बस स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी कामिंगली जब शांत हो जाता है ना तो विंग के साइड में ही लेटा हुआ था। विंग बस ब्लैंकली हमारे वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग के फेस के ऊपर जो पसीना आया था जिस कारण विंग के बाल पूरे उसके फेस के ऊपर चिपक चुके थे, वांग जी कान के पीछे टक करता है और कहता है गगा आप तो और भी ज़्यादा क्यूट हो चुकी हो। विंग कहता पागल गई के, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी कहता तुम्हें कहा जाता। तो विंग कहता तुम पहले की तरह बिहेव नहीं रख सकते हो, तुम अब बड़े हो चुके हो। वांग जी कहता अच्छा क्या मैं उस टाइम पे बड़ा नहीं था। विंग कहता भूलो मत तुम। वांग जी कहता मैं ऐसे कहते वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। वांग जी कहता बट गगा। विंग कहता मैंने कहा ना जाओ, अभी के अभी जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें लात मार के निकाल दूंगा। वांग जी कहता आप लात मारने के लिए ठीक हो क्या, आपको सच में लगता है कि आप लात मार पाओगे करके। विंग कहता वांग जी कहता ओके मैं जा रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में मिलता हूँ। विंग कहता निकलो यहाँ से, निकलो जल्द से जल्द। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद उठकर अपने कपड़ों को पहन लेता है, विंडो को ओपन करता है, देन वहाँ से कूद कर चला जाता है। विंग बस विंडो के पास आता है अपनी कमर को संभालते हुए और विंडो को बंद कर देता है और सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद भी विंडो से अपने घर में घुस चुका था। विंग ये सब देखने के बाद विंग अपने बिस्तर के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो लेट जाता है और अपने बॉडी को टच करते हुए बस विंग कहता है कि हाँ ये खेल मैंने ही स्टार्ट किया था
और अब सहना भी मुझे ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए विंग यहाँ से एक फ्लैशबैक याद करता है। अब करीबन हम 3 साल पहले देखते हैं, 3 साल पहले, जहाँ पे विंग की उम्र 18 साल थी और वांग जी की उम्र 15 साल थी। अब हम इस उम्र में देखते हैं जहाँ पे विंग कॉलेज से घर आया था, जहाँ पे विंग को कुछ नया चीज़ पता चला था। हाँ, नई चीज़ कि विंग लड़कियों को छोड़कर लड़कों को पसंद करता है करके, जिसके कारण विंग बहुत घबराया हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सारे दोस्तों की चॉइस लड़कियां थी, बट विंग को लड़का पसंद आ चुका था। इसके कारण विंग के लिए बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा ही अजीब था। विंग अपने दोस्तों के बीच में मैच नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके दोस्त लड़कियों के कारण होता ना कि जो वीडियोस जो होते हैं ना वो देखना स्टार्ट कर चुके थे, वो लड़कियों को छेड़ना, यहाँ तक कि उनकी गर्लफ्रेंड के सारी बात करना स्टार्ट कर चुके थे, बट विंग वो नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके दोस्त बहुत सारी चीज़ें नई नई बताना स्टार्ट कर चुके थे, बट विंग उनमें मैच ही नहीं हो रहा था क्योंकि विंग को तो लड़के पसंद थे ना, और वो किसी को बोल भी नहीं सकता था। इसलिए विंग अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है और हम वांग जी को देखते हैं। हमारा प्यारा सा वांग जी जो 15 साल का था। वांग जी के हाथ में एक बड़ा सा टेडी बियर था, उसे पकड़े रहते हुए कहते गगा गगा। जहाँ पे विंग वांग जी को तो तुम यहाँ वांग जी? वांग जी कहता हाँ, आप भूल गए हो गगा, आपने कहा था कि आज आप मुझे पार्क में लेकर चलोगे करके, क्या आप मुझे पार्क में नहीं लेकर जाने वाले हो गगा? तो विंग कहता हाँ मैं लेकर जाऊँगा, 2 मिनट दो वांग जी, मैं शावर लेकर आता हूँ। वांग जी कहता जी गगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग शावर लेकर आता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी और विंग आ चुके थे गार्डन में। गार्डन में आने के बाद वांग जी जो कहता है कि चलो बॉल खेलते हैं गगा, ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग की तरफ बॉल फेंकता है और विंग भी उसके साथ बॉल पासिंग खेलना स्टार्ट कर चुका था। तभी विंग का ध्यान चला जाता है उसके क्लास के एक लड़के की तरफ, जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक झाड़ बोल रही हूँ, एक ट्री के पीछे बैठा हुआ था। देन उसके बाद उनके बीच में चुम्मा चाटी वाला गेम चल रहा था। विंग जैसे ही दिखता है, विंग के हाथ से वो बॉल ही नीचे गिर जाती है। तभी वांग जी कहता है गगा क्या हुआ है गगा, आपका ध्यान क्यों नहीं है, आप कहाँ ध्यान दे रहे हो गगा? हाँ गगा, वो तो पप्पी कर रहे हैं एक दूसरे की, है ना? विंग कहता है चलो वांग जी हमें घर चलना चाहिए। ऐसे कहते विंग वांग जी को घर लेकर आता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के घर में ही खाना खाता है और विंग के कमरे में आकर खेलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद विंग कहता है चलो वांग जी घर जाओ, तुम्हें घर जाकर सोना भी होगा ना? तो वांग जी कहता ठीक है गगा, मैं जा रहा हूँ। विंग वांग जी को उसके घर के पास छोड़ देता है। देन विंग घर पर आ चुका था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा विंग कॉलेज जाता है, मतलब कॉलेज बोली स्कूल जाता है, जो 12th क्लास का था ना विंग का। तो विंग अपने 12th क्लास में आ चुका था, जहाँ पे विंग जो है ना वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त बोले थे कि क्या हुआ है विंग, तो 2-3 दिन से ऐसे ही लग रहा है जब से हम लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी थी उसके बाद से। विंग कहता कुछ नहीं गाइस, वो कहता है विंग जो भी है बोलना, तो विंग बोल ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। तब न्यूज़ैन विंग का हाथ पकड़ता है, कहता है विंग क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बता सकता है, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तू जानता है ना? विंग कहता न्यूज़ैन तुम लोग जैसा महसूस करते हो लड़कियों को देखकर मैं वैसा महसूस कर ही नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत अजीब है, मुझे घबराहट हो रही है। मैं लड़कियों को देखता, तुम लोग देखकर कितने एक्साइटेड हो जाते हो, कितने खुश हो जाते हो, बट मैं वैसा महसूस ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे कुछ एक्साइटमेंट होती ही नहीं है जब मैं लड़कियों को देखता हूँ, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं। न्यूज़ कहता है क्या सच में? तो विंग कहता है हाँ सच में, तुम लोगों ने उस दिन मुझे वो वीडियोस दिखाए थे, सारी चीज़ें बताई थी, बट मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं जैसा तुम लोगों को लगता है। मुझे डर लग रहा है न्यूज़ैन, क्या मैं ठीक तो हूँ ना? हाँ। न्यूज़ैन कहता है ओके मैं समझ चुका हूँ, रुक। ऐसे न्यूज़ैन अपने फ़ोन को निकालता है। देन उसके बाद विंग को एक अलग तरीके का दिखाता है, जिसके बाद विंग वो सारी चीज़, विंग कहता है न्यूज़ैन ये तो 2 लड़के हैं ना? न्यूज़ैन कहता है तू देख बस, फिर मुझे बता। विंग बस देखने लगता है, धीरे धीरे जैसे जैसे देखता है ना विंग को अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। विंग ये सब कुछ महसूस करने के बाद विंग कहता है नहीं ये मुझे। न्यूज़ैन कहता है क्या तुझे ये फील करा रहा है? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। न्यूज़ैन कहता है विंग हाँ तो थोड़ा सा अलग है, बट तू हमारी तरह ही है, तेरे अंदर भी फीलिंग्स है, बट लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए। तो विंग कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम लोग तो लड़कियों को पसंद करते हो, तो मैं लड़कों को। न्यूज़ैन कहता है विंग देखो विंग, गॉड हमें खुद अपने हिसाब से बनाकर भेजते, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, बट तुम लड़कों को पसंद करते विंग, ये हमारी अपनी फीलिंग्स होती है, तुम्हारी बॉडी क्या चाहती है ये खुद जानती है, वो लड़की को चाहती है या लड़के को, और तुम्हें अब पता चल चुका है विंग, तुम्हें ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करना ही होगा कैसे भी करके। विंग कहता बट न्यूज़ैन कहता विंग ये तुम्हें करना ही होगा, तुम्हारे अलावा ये चीज़ कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ओके? तो विंग कहता ठीक है। तो न्यूज़ैन कहता और चिंता मत कर, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, ये बस बात हम दोनों के बीच में रहेगी, ओके? तो विंग कहता न्यूज़ैन कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग एंड न्यूज़ैन के बीच में ये बात हो चुकी थी। विंग घर पर आता है और वांग जी के साथ खेलता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब विंग को पता चल चुका था कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं। तो बट
होता है ना कॉलेज के जो स्कूल के जो बंदे होते हैं नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, देन कॉलेज में आकर ऐसे बड़ाई की दिखाते हुए बताते लगते हैं भाई तुझे पता है मैंने पहली बार उसको किस किया था और कितना मज़ा आया था ना, तो सोच भी नहीं सकता है। और हम दोनों कितना ज़्यादा फील कर रहे थे, तुम्हें पता है मैंने उसे यहाँ टच किया था वहाँ टच किया था। तो विंग के कानों में ये बातें आने लगती है। तो होता है ना, अब विंग पहली बात वो किसी को बता नहीं सकता वो लड़की को, मतलब लड़की की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है करके। तो विंग को भी ये सारी चीज़ें होती हैं करना था, इसलिए जब विंग ने भी घर पर आकर अपने फ़ोन में ये सारी चीज़ें देख ली। बट अब विंग अपने हाथों का कमाल तो ज़्यादा दिखा ही नहीं सकता था। तो विंग चाहता था, तब उसने पहली बार हमारे वांग जी को उस तरह से देखा जहाँ पे वांग जी जो विंग के साथ हमेशा शावर लेता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो विंग ने उस टाइम पे हमारे वांग जी को उस तरह से देखा था। तो इसलिए विंग कहता वांग जी सुनो। वांग जी कहता हाँ गगा। तो विंग कहता क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहते हो? वांग जी कहता आपके साथ? हाँ गगा क्यों नहीं, चलिए ना शावर लेते हैं। मुझे ना बड़े वाले शावर के नीचे खड़ा करना, ठीक है? तो विंग कहता हाँ वांग जी चलो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वॉशरूम में जाने के बाद विंग वांग जी के कपड़ों को हटा देता है। उसके बाद विंग भी वांग जी के कपड़ों को हटाता है। देन उसके बाद वांग जी मतलब विंग अपने खुद के कपड़े हटा चुका था। देन उसके बाद वांग जी चलो यहाँ आ जाओ। वांग जी शावर रूम में जो है ना शावर के नीचे खड़ा था और वांग जी होता ना अपना बात ले रहा था, आराम से वो बात ले रहा था। बट विंग सडनली वांग जी को टच करना स्टार्ट कर देता है, उसके बॉडी के ऊपर स्लाइडली अपने हाथों को घुमा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते गगा गुदगुदी हो रही है ना, गगा गुदगुदी हो रही है ना। तब विंग वांग जी को अपनी तरफ टर्न करता है। वांग जी हैरानी से विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे कैसे देख रहा था, बट विंग ने सीधा वांग जी को जो दीवार थी ना उसके ऊपर पुश कर दिया। तब वांग जी की हाइट छोटी थी, ठीक है, तब वांग जी एक बच्चे की तरह ही था, तो उसका जो फिजिकल मतलब अपीयरेंस था जो ना बच्चों वाला ही था, समझ लो, ठीक है। तो विंग ने वांग जी को दीवार पे पुश कर दिया था। वांग जी कहते गगा हाथ में दर्द हो रहा है गगा, क्या कर रहे हो? बट विंग ने सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर दिया था, जिसके बाद वांग जी की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वांग जी कुछ कहना चाहता था, बट विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ के रखा था। देन विंग ने बहुत वक्त तक वो सारी चीज़ें की एंड देन उसके बाद वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वांग जी गहरी गहरी ब्रीदिंग, वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो गगा? तो विंग कहता वांग जी तुम्हें एक बात बताओ? तो वांग जी कहता जी 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 गगा। तो विंग कहता वांग जी पता है ये चीज़ें ना अडल्ट लोग करते हैं, तुम भी अडल्ट हो चुके हो ना? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना वांग जी, वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं और ये चीज़ें पता है किसी को बताई नहीं जाती। तो वांग जी कहता क्यों क्यों नहीं बताई जाती और ये अडल्ट लोग क्यों करते हैं, बच्चे लोग नहीं कर सकते? वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता तो तुम बड़े हो चुके हो ना वांग जी? क्या तुम अभी भी छोटे हो? क्या तुम ये सब नहीं करना चाहते? हाँ मुझे लगा था तुम बड़े हो चुके हो वांग जी, इसलिए तुम ये सब चीज़ें करोगे, मुझे ये लगा था, बट शायद मेरी गलत फहमी थी, तुम छोटे ही हो है ना? वांग जी कहते नहीं नहीं गगा मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। तो विंग कहता बड़े लोग जो करते हैं ना वो किसी को भी नहीं बताते वांग जी, तो तुम किसी को बताओगे? तो वांग जी कहता मम्मा को। तो विंग कहता वांग जी तो अगर तुम मम्मा को बताओगे तो तुम कैसे बड़े हो जाओगे? तुम तो बड़े हुए ही नहीं फिर, तुम अगर मम्मा को बताओगे तो वांग जी कहता तो मैं क्या करूँ गग्गा? तो विंग कहता वांग जी मेरी बातों को सुनो, जो हम दोनों करेंगे ना ये दोनों चीज़ें ना अडल्ट लोग करते हैं, मतलब बड़े लोग करते हैं, तो ये चीज़ें ना हम किसी को भी नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। तो वांग जी कहता मेरे कोको को भी नहीं? तो विंग कहता नहीं कोको को भी नहीं बता सकते। तो वांग जी कहता तो फिर? तो विंग कहता तो फिर बस ये चीज़ें तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, ठीक है? तो वांग जी कहता ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अडल्ट हो चुका हूँ ना, अडल्ट लोग किसी को भी नहीं बताते कुछ भी। तो विंग कहता सही कहा तुमने। तो उसके बाद वांग जी कहता अच्छा तो हम अडल्ट वाला क्या करने वाले? तो विंग कहता मैं बताता हूँ ना। ऐसे कहते विंग वांग जी को धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट कर देता है कैसे टच करना है, कैसे सारी चीज़ें करना है, और विंग वांग जी के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था। और विंग सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वांग जी को अच्छे से धीरे धीरे वो सिखाना स्टार्ट कर देता है हर चीज़ को कैसे किया जाता है। और वांग जी सीखते हुए होता है ना वो खुश हो रहा था क्योंकि विंग उसे बहुत अच्छी तरह सिखा रहा था और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था वो सारी चीज़ें करते हुए, इसलिए। तो अब हम विंग को बिस्तर के ऊपर देखते हैं जहाँ पे वांग जी उसके ऊपर था और कहते गगा मैं यहाँ टच कर सकता हूँ ना? विंग कहता हाँ वांग जी और नीचे अंदर अंदर वांग जी अंदर फिंगर डालो वांग जी। वांग जी कहता जी गगा मैं सही कर रहा हूँ ना? तो विंग कहता हाँ वांग जी सही कर रहे हो। देन उसके बाद वांग जी अपनी फिंगर का काम करता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे से ऊपर आते कहता गगा मैं इसे खींचूँ ना? तो विंग कहता हाँ वांग जी करो ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के बॉडी के हर कोने को मतलब पिंच पांच करना स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद वांग जी कहता गगा मैं यहाँ ऐसे घुसा हूँ ना? तो विंग कहता हाँ वांग जी जल्दी वांग जी जल्दी यस वांग जी ऐसे कहता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है। विंग कहता वांग जी फास्ट करो और फास्ट करो वांग जी फास्ट करो जितना हो सके उतना। देन वांग जी कहता जी गगा मैं कर रहा हूँ गगा ऐसे कहते वांग जी ने जितना हो सके अपनी तरफ से फास्ट एंड फ्यूरियस बनकर उसने कर दिया था। उसके बाद फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। जब भी विंग कहता वांग जी तुम्हें अडल्ट बनना है ना, चलो आ जाओ
ऐसे विंग कहता था, जिसके कारण वांग जी हमेशा विंग के पास आ जाता था। देन दरवाज़ा बंद होता था। देन विंग एंड वांग जी के बीच में वो अडल्ट वाली बातों के साथ साथ वो अडल्ट वाली हरकतें भी होना स्टार्ट हो चुकी थी। और विंग वांग जी को हर बार नई नई चीज़ें सिखाता था, क्योंकि विंग खुद वीडियो देखता था और वांग जी को बोलता था कि वो मेरे ऊपर ट्राई करे करके, क्योंकि विंग को पता था कि वो बॉटम है करके। इसलिए विंग ने हर चीज़ अपने ऊपर ट्राई कराई, हर चीज़, जिसे वांग जी को बहुत मज़ा आने लगा, बहुत ज़्यादा ही। और इसके कारण वांग जी विंग के बिना बोले ही वो अब आने लगा था, जहाँ पे वांग जी ने जस्ट पहली बार विंग के कमरे में होता ना बालकनी से एंटर हुआ, जिसके बाद तो विंग हैरान हो चुका था। वांग जी कहते गगा मुझे वो सब कुछ करना है, मुझे वो अडल्ट थिंग करनी है गगा, मुझे बहुत याद आ रहा था। विंग वांग जी को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, बट विंग को भी खुशी हुई, क्योंकि वांग जी खुद भी चाहता था। इसलिए विंग ने वांग जी से कहा ठीक है तुम करो, आज मैं तुम्हें गाइड नहीं करूँगा। इसके बाद वांग जी ने सब कुछ परफेक्टली किया। एंड देन उसके बाद से इन लोगों का सिलसिला ऐसा ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद विंग ने जो बालकनी की चाबी जो थी ना, वो बालकनी के ऊपर जो ऐसे टीन टाइप का था ना, उसके नीचे दबा के रख दी थी। और वांग जी से कहा था जब भी तुम आओ ना यहाँ से चाबी ले लेना, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पर हूँ, ओके। हम अडल्ट है ना, हम अडल्ट वाली चीज़ें हमेशा करेंगे, याद रखना। तो वांग जी कहता है जी गगा। ऐसे कहते वांग जी बहुत प्यार से विंग से बात करते हुए चला जाता, क्योंकि वांग जी की उस टाइम पे मेंटल कंडीशन ख़राब थी। हाँ, वांग जी बच्चों वाली हरकतें करता था ज़्यादातर, उसे समझ में नहीं आता था। वो 15 साल का ज़रूर था, बट 10 साल के बच्चे की तरह उसका बिहेवियर था। 10 साल का है या 5 साल का है, इसलिए वांग जी विंग की हर बातों को मान जाता था। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में बहुत बार ये अडल्ट थिंकिंग होती चली गई। इन्हीं दरमियान जो था ना, वांग जी विंग के लिए बहुत जो ना पागल होते जा रहा था। वो विंग को हमेशा अपने पास चाहता था, हमेशा। और वांग जी की फैमिली ने ये नोटिस किया, क्योंकि वांग जी हमेशा विंग के पास ही जाकर बैठ जाता था और वांग जी विंग से ही बातें करता था। यहाँ तक कि वांग जी कभी कभी जो ना विंग के मॉम डैड के साथ बोलता चलो गगा अडल्ट वाली चीज़ करते, विंग लाइक वांग जी, बट वांग जी बस कहता गगा अडल्ट वाली चीज़ें करनी। इसलिए विंग लेकर आता था, और विंग बहुत बार अपने माँ बाप से उसे बचा कर लेकर आया था, क्योंकि वांग जी हमेशा उसके माँ बाप के सामने भी बोलता था। तो इसलिए विंग ने एक बार वांग जी को बहुत अच्छे से सुनाया कि वांग जी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, वो चीज़ें हम फैमिली के सामने नहीं बोल सकते, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, बस वो चीज़ें है ना वो बस हम दोनों के बीच में रहेगी। तो वांग जी कहता मुझे पता है गगा, तो मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको। विंग कहता अब मुझे भी नहीं बोलना, समझे ना। तो वांग जी कहता गगा, तो विंग कहता जितना कहा उतना करो। एंड देन उसके बाद विंग ने डांट कर वांग जी को भेज दिया था, जिसके कारण वांग जी बहुत रोया था घर पे जाकर। और वांग जी ने अपनी माँ से कहा माँ विंग गगा ऐसे क्यों कर रही है, माँ विंग गगा मुझे पसंद नहीं करते, विंग गगा को लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ, माँ मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ ना माँ। तो वांग जी की माँ उधर कहती नहीं बेटा तुम बड़े हो चुके हो। और वांग जी उस दिन बहुत रोता है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे विंग वांग जी से मिलने आता है, क्योंकि मैडम लैन ने कहा था। और विंग वांग जी से माफ़ी मांगता है, तो वांग जी माफ़ी के चक्कर में विंग को किस कर देता है, और विंग बस हैरान रह जाता है। देन विंग कहता है वांग जी तुम्हारी मदर आ जाएगी, वांग जी ये सही नहीं है। तो वांग जी बस कहते ठीक है गगा, ऐसे कहते वांग जी दूर रहता है। देन उसके बाद वांग जी के डैड जो बहुत दिनों से घर पर नहीं थे, वो आखिर वापस आ जाते और वो कहते कि हमें एक स्पेशल डॉक्टर मिल चुका है, हम वांग जी को वहाँ लेकर जाएंगे और वांग जी को ठीक करेंगे। जहाँ पे वांग जी को तो पता ही नहीं था, जहाँ पे वांग जी को कहा गया था कि वो लोग टॉपी वगैरह लेने के लिए जा रहे करके, बट विंग को पता था। और विंग ने लास्ट टाइम वांग जी से कहा था कि अपना ध्यान रखना और ठीक होकर वापस आना, जहाँ पे वांग जी वहाँ से चला जा चुका था। देन पूरे 3 सालों के लिए वांग जी जा चुका था। अब प्रेजेंट में देखते हैं, क्योंकि अब वांग जी वापस आ चुका था। जो छोटा सा प्यारा सा जो बच्चा था, अब एक अडल्ट मैन की तरह हो चुका था। एंड देन विंग के साथ अच्छा सा क्रियाक्रम करके जा चुका था पूरी तरह से। अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे विंग अपनी कमर को सहला रहा था वॉशरूम में खड़े होते हुए। एंड देन विंग अपने बॉडी के ऊपर निशानों को देखते था, सच में वांग जी तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अब तुम्हारे ये दांतों के निशान मुझे खुद साफ तरह से नज़र आ रहे हैं। पहले तो मुझे तुम्हें खुद बोलना पड़ता था, और अब देखो तुम सब कुछ सीख चुके हो वांग जी, सच में। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। और वो एक बात लेने के बाद वो अपने बैग को लेकर नीचे आ चुका था, ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी विंग की मॉम कहती है विंग बेटा मैंने कल रात को वांग जी को देखा था यहाँ से जाते हुए। तो विंग कहता वो माँ वो बालकनी में आया था मुझसे बात करने के लिए। उसकी माँ कहता ओ पहले की तरह ही, लगता है वो तुम्हें नहीं भूला। विंग कहता हाँ माँ वो मुझे नहीं भूला। उसकी माँ कहता है सही है। देन उसके बाद विंग खाना खाता है, कहता माँ मैं कॉलेज जाता हूँ। उसकी माँ कहता है हाँ क्यों नहीं। एंड देन उसके बाद विंग बाहर निकलता है और वांग जी के घर की तरफ एक बार देखता है, और विंग वहाँ से चल कर जाना स्टार्ट कर देता है सामने बस स्टॉप की तरफ। विंग ऐसे चलते हुए जा रहा था कि तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बाइसाइकिल के साथ विंग के सामने आ चुका था। विंग कहता वांग जी कहता गगा आप मुझे गुड मॉर्निंग विश किए बिना कैसे जा सकते हो, मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे गुड मॉर्निंग विश करोगे करके, पर तो आप तो कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता कॉलेज जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता कॉलेज, मैं भी एडमिशन करने वाला हूँ, मैं भी आपके पास जल्दी आ जाऊँगा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता आपके कमर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना गगा।
हमने रात को अडल्ट वाली चीज़ें की थी तो विंग कहता वांग जी हंसते हुए कहता वैसे विंग तुम्हें ना ऐसे चिढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं कैसा लग रहा हूँ विंग? अब मैं ठीक हो चुका हूँ परफेक्टली। अब तुम मुझे कुछ मत सिखाना, मैं सारी चीज़ें तुम्हें करके दिखा दूंगा। विंग कहता वांग जी चलो चुपचाप से यहाँ से जाओ, चलो चलो चलो। वांग जी कहता कहाँ जाऊँ विंग? हाँ, मैं तुम्हारे अलावा कहीं जा भी सकता हूँ क्या? विंग कहता वांग जी, बट वांग जी विंग की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि चलो ना, मैं बस स्टॉप तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता नहीं कहा ना। वांग जी कहता विंग प्लीज़। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं। तो वांग जी होता विंग के हाथ को पकड़ता है, ऐसे खींचता है जिसके कारण विंग कहता वांग जी, पर वांग जी कहता बैठो। विंग कहता नहीं, छोड़ो मेरे हाथ को। वांग जी कहता मैंने कहा बैठो। विंग कहता वांग जी छोड़ो मेरे हाथ को, बट वांग जी बिल्कुल भी छोड़ता नहीं और विंग को ज़बरदस्ती से कार अपनी गाड़ी के ऊपर मतलब अपनी साइकिल के ऊपर बिठा चुका था, जिस कारण विंग बैठ चुका था। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर जा रहा था। विंग कहता क्या कर रहे हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? वांग जी कहता क्यों, मैं अपनी गगा की मदद नहीं कर सकता इस तरह से? तो विंग कहता वांग जी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है। वांग जी कहता मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ गगा। ऐसे कहते वांग जी जो विंग के बालों से स्मेल लेते कहता हाँ टेस्टी। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है और विंग को बस स्टॉप के पास छोड़ने के बाद वो विंग से कहता कि बाय विंग। विंग कहता बाय। ऐसे कहते विंग कार के अंदर बस के अंदर घुस चुका था। वांग जी साइकिल से रिटर्न आ जाता है अपने घर में। घर में आने के बाद कहता माँ बाबा। वांग जी के मदर एंड फादर जो वांग जी को देखते हुए कहते हैं क्या हो गया तुम्हें? अब शैतान क्या हो गया? तुम सुबह सुबह विंग से मिलने गए थे ना? तो वांग जी कहता हाँ माँ बाबा, पर माँ बाबा विंग गगा तो कॉलेज में जाते हैं, मुझे भी कॉलेज जाना है। वो कहता तो तुम्हें अपनी एग्ज़ाम को पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ही तुम कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, समझे? तो एग्ज़ाम को क्लियर करो पहले, फिर उसके बाद हम सेमेस्टर के बीच में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, ओके? तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी घर पर ही रहता है और विंग के बारे में ही सोचने लगता है। पूरे विंग के बारे में ही उसके दिमाग में सपने सजो कर रखे गए थे। वो हर सपना विंग के बारे में ही देखता था और वांग जी को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, विंग के बारे में सोचना। शाम के वक्त देखते हैं विंग वापस आ चुका था। वापस आने के बाद विंग एक बार वांग जी के घर की तरफ देखता है और अपने घर के अंदर घुसता ही है कि विंग को ठा के मारकर हंसने की आवाज़ें आती है। तो विंग देखता है सामने मैडम लान और मिस्टर लान और वांग जी वो तीनों बैठे हुए थे। विंग को आते हुए देखते हुए जना विंग की माँ कहती विंग आओ बेटा यहाँ आ जाओ, देखो ये लोग आए हैं। हाँ, विंग कहता हेलो आंटी, हेलो अंकल, हेलो वांग जी। वांग जी कहता हेलो वी गगा। विंग उसे देखता है। देन उसके बाद विंग कहता माँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसकी माँ कहता हाँ। तभी वांग जी जस्ट विंग की माँ को देखते हो आंटी मैं क्या वी गगा के कमरे में जाऊँ? तो कहता है हाँ वांग जी तुम्हें मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम पहले भी आते थे, तुम अभी भी वैसे ही आ सकते हो, ठीक है? तो वांग जी कहता जी। विंग कमरे में आने के बाद तो अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था कि तभी वांग जी अंदर आता है। विंग कहता वांग जी तुम। वांग जी दरवाजे को बंद करता है, विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता वांग जी ऐसे कहते विंग पीछे जाता है तो विंग बेड पर ही बैठ जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग के पास आता है, विंग के दोनों तरफ अपने हाथों को रखता है जिस कारण विंग नीचे नीचे झुकना स्टार्ट करता है, इसलिए विंग आधा बेड पर ही लेट जाता है। वांग जी उसके ऊपर लेट जाता है और कहता है पता है गगा मैंने दिन भर आपको कितना मिस किया, कितना ज़्यादा, क्या आपको मेरी एक बार भी याद नहीं आई? हाँ। विंग कहता वांग जी मैं बस मैं कॉलेज। वांग जी कहता मुझे पता है गगा आप कॉलेज गए थे, बट फिर भी आपको तो एक बार भी मेरी याद नहीं आई, बट मैंने तो आपको कितना मिस किया गगा। ऐसे कहते जो वांग जी विंग के लिप्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता वांग जी छोड़ो और विंग वांग जी को ज़बरदस्ती से हटाता है। वांग जी तुम ये कभी भी नहीं कर सकते। वांग जी कहता क्यों? क्योंकि ये अडल्ट चीज़ें बस रात के टाइम पर की जाती है, इसलिए आप इसलिए चाहते हो कि मैं ये चीज़ें रात के टाइम पर ही करूँ? तो विंग कहता वांग जी वो बचपन की बात अलग थी, अभी की बात अलग है, अभी तुम मैच्योर हो चुके हो, तुम्हें पता है सही और गलत क्या है, तो ये तुम्हारे लिए गलत है वांग जी। वांग जी कहता गगा ये मेरे लिए कुछ किसी भी तरह से गलत नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत सही है और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती है गगा आपसे जुड़ी हुई। हाँ, ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है। विंग कहता वांग जी, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग को टाइटली हग करता है और कहता आई मिस यू सो मच गगा, आई मिस यू सो मच, यू आर माई लाइफ लाइन, यू आर माई टाइप लाइन। ऐसे कहते वांग जी बहुत प्यारी प्यारी विंग के साथ बातें करता है। विंग वांग जी को देखकर थोड़ा हैरान था। हाँ, विंग का दिल वांग जी के लिए धड़क तो रहा था, बट फिर भी होता है ना विंग अब उसके अंदर तो एक गिल्ट आ चुका था कि विंग ने वांग जी को कैसी चीज़ें सिखा दी है, जिस कारण वांग जी कैसी चीज़ें कर रहा था, इसलिए विंग के दिमाग में एक तरह से गिल्ट आ चुका था और विंग के पास इस गिल्ट का कोई होता ना कि ये था ही नहीं क्या बोलते उसको सोल्यूशन पूरी तरह से। और उसके बाद विंग एंड वांग जी नीचे आते खाना खाते क्योंकि डिनर वो लोग साथ में करते। उसके बाद वांग जी और वांग जी की फैमिली वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग को गुड नाइट कहता है एंड देन उसके बाद विंग की माँ कहते हैं सच में वांग जी 3 साल में कितना बदल चुका है ना विंग, देखा वो पहले कैसे बच्चों वाली हरकतें करता था, हमेशा अपने डैडी को लेकर आता था, है ना विंग, पर अब देखो वो अकेला आया है और सच में वो बहुत मैच्योर हो चुका है। उसकी माँ ने कहा है कि वो अभी एग्ज़ाम जो होती है ना वो 11वीं और 12th की एक साथ ही देने वाला है करके, एंड देन इसके बाद वो तुम्हारे क्लास में आ जाएगा
आएगा करके, देख लेना विंग। मुझे लगता है वो वांग जी ऐसा कर लेगा क्योंकि उसकी समझदारी का लेवल बढ़ चुका है। दिन भर वो घर पर ही था, कितनी सारी बातें करता है विंग, वो कितनी सारी, पहले भी करता था और अभी भी करता है। विंग कहता अच्छा माँ। उसकी माँ कहता है और विंग गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे में आ जाता है। और विंग कहता है सच में वांग जी तुम बदल चुके हो पूरी तरह से, तुम पूरी तरह से एक परफेक्टली मैन बन चुके हो। बट मैं सच में, मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें गलत चीज़ें सिखा दी बचपन में। मैं भी उस टाइम पे टीनेजर था ना, मेरे दिमाग में लोगों ने जो जो चीज़ें भरी, मैंने वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दी क्यूरियोसिटी के कारण। और अब देखो, अब तुम भी इसी एज में हो, तुम भी अब 18 साल की हो चुके हो कि तुम्हारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी आ चुकी है वांग जी। हर चीज़ की तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आ चुकी है वांग जी। ऐसे विंग सोचता है। एंड देन उसके बाद विंग सो जाता है। बट रात के टाइम पे फिर से विंग को आवाज़ आती है विंडो की, इसलिए विंग विंडो की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग कहता वांग जी बस कहता वी को ऐसे कहता वांग जी विंग के ऊपर आकर जो लेट जाता है। विंग कहता वांग जी उठो दर्द हो रहा है। वांग जी कहता ओके। और वांग जी होता है विंग के स्टमक टी शर्ट जो थी ना ऊपर करता है, देन टी शर्ट के अंदर अपनी मुंडी को घुसा देता है और विंग के चेस्ट के ऊपर चला जाता है। देन उसके बाद विंग के चेस्ट को अपनी फिंगर में लेकर उसके साथ खेलना स्टार्ट। विंग कहता वांग जी नहीं वांग जी दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है काका ये तो आपको पसंद था ना, मैं वैसे ही तो कर रहा हूँ, आपको जैसा पसंद था। विंग कहता बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके बाद विंग को बोलने का मौका दिया ही नहीं जाता। और वांग जी उसके बाद अपना एवरीडे करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग भाई साहब वांग जी को रोकने की बार कोशिश कर रहा था बट नहीं। वांग जी ने 2 राउंड के बाद वो विंग को हक करे हुए सोया हुआ था। विंग वांग जी से कहता है जाओ यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है ठीक है गगा मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करते वहाँ से खिसक लेता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा विंग अपने कॉलेज आता है जहाँ पे वो न्यूसन के पास बैठा हुआ था। न्यूसन कहता है क्या हो गया यार, तू कल से थोड़ा सा परेशान लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ विंग तुझे पता है ना हमें प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा। हाँ वैसे भी हम 3rd ईयर में है, अगर हमने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से फुलफिल नहीं किया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ विंग कहता हाँ पता है। न्यूसन कहते तो प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना, किस तरफ तेरा ध्यान है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता हाँ मैं दे रहा हूँ। न्यूसन कहता कब दे रहा है यार, तो ध्यान तो दिया कर अच्छे से। तो विंग कहता सॉरी न्यूसन कहता हाँ हद हो गई, बात पे सॉरी, ये क्या सही लगता है कभी? विंग कहता सॉरी न्यूसन कहता कोई बात नहीं विंग कोई बात नहीं, अब माफ़ी मांगना बंद करो ठीक है। तो विंग कहता उसके बाद विंग एंड न्यूसन के बीच में बहुत सारी बातें होती है बट विंग उसे बता ही नहीं पाता कि उसने क्या किया है करके। उसके बाद विंग घर पर आता है, घर पर आने के बाद वो खाना वगैरह खाता है। देन उसके बाद विंग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और विंग विंडो की तरफ बार देख रहा था कि वांग जी आएगा करके, बट आज वांग जी आता ही नहीं। यहाँ तक कि नेक्स्ट डे भी हमारा वांग जी नहीं आता। अब 3rd डे ही देखते हैं जहाँ पे विंग कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद कहता माँ मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ कहता कि हाँ, और विंग घर से बाहर निकला ही था कि वांग जी उसके दरवाजे के पास खड़ा था। विंग कहता वांग जी कहता हाँ गगा। तो विंग कहता तुम यहाँ क्यों, तुम 2 दिनों से? वांग जी कहता ओह मैं तो एग्ज़ाम देने के लिए गया था और पता है गगा मैंने एग्ज़ाम दे दी और ऊपर से पता है रिज़ल्ट कल 2-3 दिनों के बाद ही लगने वाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ फिर मैं आपके क्लास में आ जाऊँगा। नहीं मैं आपके कॉलेज में आ जाऊँगा 1st ईयर में, देखना गगा मैं 1st ईयर में आ जाऊँगा आपके कॉलेज में। तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता फिर मैं बस आप मेरे रहोगे और मैं आपका रहूँगा है ना गगा, हम बॉयफ्रेंड्स रहेंगे ना। तो विंग ये सुनता है तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ गगा, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता वांग जी हम बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं? वांग जी कहता क्यों नहीं बन सकते गगा, हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो बॉयफ्रेंड्स करते हैं एक दूसरे के साथ। तो विंग कहता वांग जी ये सही नहीं रहेगा और तुम लड़कियों को पसंद कर सकते हो वांग जी, तुम्हें लड़कों को पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता बट मैं तो आपको पसंद करता हूँ, पहले से मैं आपको पसंद करता हूँ तो मैं लड़कियों को क्यों पसंद करूँगा? विंग कहता क्या मैंने वांग जी को अपनी तरह बना दिया है? हाँ पहले तो मेरे माँ बाप को अभी तक पता नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसलिए मैं कभी बता नहीं पाया, और क्या सच में मैंने वांग जी को अपनी तरह बना दिया है? वांग जी नहीं तुम लड़कियों को पसंद करते हो वांग जी, वो तो बचपन की बात थी ना, अब बड़े हो चुके हो, बहुत सारी लड़कियाँ मिलेगी, तुम लड़कियों को डेट करके देखो वांग जी, लड़कियाँ भी बहुत अच्छी होती है। वांग जी कहता मुझे क्या करना है लड़कियों से, मुझे तो आपसे लेना देना है। विंग कहता है कि वांग जी तुम्हें लड़कियों को डेट करना चाहिए, बट वांग जी कहता है गगा आप किस तरह की बकवासी बातें बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक दिस ओके प्लीज़ गगा ऐसी बातें मत कीजिए क्योंकि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, पर लड़कियाँ मेरे लिए किसी काम की नहीं है समझे, मुझे जो आपके साथ करने में मज़ा आता है ना उन लड़कियों के साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। विंग कहता तुमने कभी ट्राई किया थोड़ी ना है, तुम एक बार ट्राई करो वांग जी, एक गर्लफ्रेंड बनाओ, उस गर्लफ्रेंड के साथ तुम ये सारी चीज़ें ट्राई करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वांग जी कहता गगा बहुत हो गया, मुझे ये बकवास बातें नहीं सुननी है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी
जी वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता क्या मैंने वांग जी को अपनी तरह बना लिया, सच में मैं पागल हो गया मैंने वांग जी को अपनी तरह कैसे बना लिया। विंग ऐसे कहते हुए वे कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद विंग खोया हुआ था, इसलिए न्यूसन उसे पूछता है। इसलिए विंग आज अपने मन को खोलकर न्यूसन को बताता है सारी चीज़ें कि उसने उस टाइम पे क्या क्या किया था जब उसे पता चला था कि वो लड़कों को पसंद करता है करके, उसे कोई और मिला नहीं था। इसलिए विंग ने वांग जी का ही फ़ायदा उठाया करके, और अब वांग जी खुद भी लड़कों को ही मतलब मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि वो लड़कियों की तरफ जाए, बट नहीं, मुझे लगता है मैंने उसको बिगाड़ दिया वांग न्यूसन, लगता है मैंने उसे अपनी आदत लगाकर उसे बिगाड़ दिया। न्यूसन कहता है विंग ये किस तरह की बात है, आदत लगाकर, मतलब 3 साल वो तुमसे दूर था तो उसे कहाँ से तुम्हारी आदत होगी, बताओ ना विंग। तुमने 6 महीने उसके साथ वो स्लीप टुगेदर क्या कर लिया कि उसे आदत लग गई, और 3 साल तक वो दूर था ना। हाँ विंग कहता है क्या मतलब है न्यूसन, क्या बताओ विंग, उसे लड़के ही पसंद हो, तुम ही पसंद हो तो वो क्या कर सकता है। विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैंने उसके फ्यूचर को उसकी बर्बाद कर दिया, मैं उसके माँ बाप को कैसे बता सकता हूँ। न्यूज़ मतलब तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हैंडल कर लेगा। अब वो मैच्योर हो चुका है विंग, तूने कहा था ना वो पहले बच्चा था करके, उसका दिमाग बच्चा था, बट अब तुमने कहा ना कि वो मैच्योर हो चुका है करके, तो विंग कहता हाँ बट न्यूज़ सर मैंने सब कुछ बर्बाद कर। न्यूज़ कहता तूने कुछ भी बर्बाद नहीं किया, और वैसे भी वो 18 साल का है और उसे समझदारी है क्या चीज़ उसके लिए सही है और क्या नहीं, तो समझा ना, तो किसी को भी उसकी फीलिंग्स के लिए फोर्स नहीं कर सकता है विंग। विंग कहता बट न्यूज़ सर मैंने उसे बिगाड़ दिया है। न्यूज़ कहता चुप रहे तू, मेरा दिमाग मत खा, समझा ना। ऐसे वो कहता है न्यूज़ एंड विंग के बीच में छोटी मोटी बातें होती है। फिर शाम के वक्त विंग घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और विंग विंडो की तरफ ही देख रहा था कि वांग जी आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से वांग जी आया ही नहीं था इसलिए, और आज वांग जी सुबह उसे मिला था तो विंग को लगा था कि रात के टाइम पे वांग जी आएगा, बट विंग सो भी जाता है, बट वांग जी नहीं आता है। बट हम रात के 2 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी धीरे से विंडो को ओपन करके अंदर आ चुका था। आने के बाद वो विंग के ऊपर था, विंग के बॉडी से स्मेल लेते हुए बस कहता वीगा आप ना सच में मुझे बहुत तकलीफ़ देते हो, बट कोई नहीं, आप चिंता मत करो वीगा, ये तकलीफ़ें कुछ दिनों की ही है, उसके बाद पूरी तरह से आप मेरे रहोगे, ओनली फॉर माय वीगा। ऐसे कहते जो ना वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वहाँ से जा चुका था, बट विंग सुबह उठता है तो वहाँ पे वांग जी का कोई भी अंश नहीं था। विंग कहता वांग जी नहीं आया था। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। फिर ऐसे कहते 3 दिन बीत जाते हैं। वांग जी रात के टाइम आता था, छुपकर से निकल जाता था, बट विंग को नहीं पता था, और अब वांग जी का रिजल्ट लग चुका था। एंड देन विंग को नहीं पता था कि वांग जी उसके कॉलेज में आ रहा है। वांग जी ने बोला था, बट इतनी जल्दी कौन आता है, इसलिए विंग को नहीं पता था। बट विंग अपने कॉलेज में आता है, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करता है, और जब जो होता है लंच ब्रेक होता है ना, तो विंग लंच ब्रेक में न्यू सर के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था। देन वो न्यू सर के साथ खाना खा रहा था, तभी सब लोग चिल्लाते हुए ओ माय गॉड वो आ गया आखिरकार, यही तो है ना नया ट्रांसफ़र होकर आया हुआ स्टूडेंट, यही ना, ऐसे कहते हुए सब लोग देखने लगते हैं। तभी न्यू सर कहता विंग देखना न्यू स्टूडेंट आया है यार ट्रांसफ़र होकर, क्या पता तुझे पसंद आ जाए और तू उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। विंग कहता शट अप न्यूज़ कहता अभी देख तो विंग सामने की तरफ देखता है, वो देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि वांग जी था जो मॉडल की तरह चलते हुए आ रहा था। वांग जी का ऑरा, वांग जी की पर्सनालिटी सब कुछ अलग था। बहुत सारी लड़कियां वांग जी को देख रही थी, यहाँ तक कि लड़के भी देखे जा रहे थे, वांग जी के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी आता है विंग के टेबल के पास, कहता है हाय गगा। विंग वांग जी को देखकर हैरान, तो तुम यहाँ, तो वांग जी कहता वी गगा आपको नहीं पता है, बट मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जहाँ पे विंग अच्छा, तो वांग जी कहता गगा मुझे भूख लगी थी, बट मेरे पास कार्ड नहीं है, क्या मुझे आपका कार्ड मिल सकता है। तो विंग अपने कार्ड को हाँ ये लो। वांग जी कहता है शुक्रिया गगा। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। न्यूज़न कहते ये कौन था, तो विंग कहता यही तो है वो। न्यूज़न क्या ये है वो बंदा, सच में नहीं। विंग कहता हाँ। न्यूज़न तूने कहा था वो 15 साल की उम्र में छोटा बच्चा था, अब जब 18 साल का हो गया तो इतना अडल्ट लग रहा है। तो विंग कहता हाँ। न्यूज़न कहता अबे यार इसको देखने के बाद तो सच में मैं उसके ऊपर फिदा हो चुका हूँ। विंग कहता क्या बकवास बोल रहा है न्यूज़न। न्यूज़न कहता क्या, देखना कैसे लड़कियों से लेकर लड़के तक उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, देखना उसकी आंखें, उसकी बातें, कैसा कितना प्यारा लग रहा है, देखना। विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी जाकर उस आंटी को हेलो कहता है और कहता है कि थैंक यू फॉर मील। ऐसे कहते वांग जी लेकर आ जाता है विंग के टेबल के पास, चेयर को खींच कहता है गगा क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा है क्या। विंग कहता तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम यहाँ, तो वांग जी कहता गगा मैंने इससे पहले ही आपको बताया था। तो विंग कहता इतनी जल्दी, तो वांग जी कहता हाँ डैड ने फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कहा था, इसलिए वो बहुत जल्दी हो गया। वैसे गगा मैं आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ। वैसे गगा ये है कौन, तो नहीं हो सकता हेलो लान वांग जी ना, मैं विंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ नहीं हो सन। तो वांग जी कहता हाँ नाइस टू मीट यू, और मैं विंग का चाइल्डहुड फ्रेंड, कहे तो चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड। ऐसे वांग जी धीरे से कहता, विंग कहता क्या कहा तुमने, तो वांग जी कहता कुछ नहीं।
देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जस्ट खाना खाना स्टार्ट करते थे। उसके बाद विंग न्यू सैन से कहता है चलो चलते हैं। न्यू सैन कहता है ठीक है, और न्यू सैन कहता है वांग जी फिर हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ गगा क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग चल कर जाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी विंग को बैक से ही देखने लगता है। उसके बाद वांग जी आते कहते गगा सुनिए। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता गगा क्या आप मेरे साथ वॉशरूम में चल सकते हो। विंग कहता क्या हुआ है। तो वांग जी कहता मेरी जिप ना अटक चुकी है। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता गगा जिप अटक चुकी है, मैं बहुत वक्त से सुसु करने के लिए नहीं गया हूँ। तो विंग कहता हाँ। न्यू सैन कहता क्या हुआ है। तो विंग कहता कुछ नहीं, मैं आता हूँ, ऐसे कहते चलो। वांग जी कहता एंड वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को लेकर आ जाता है। उसके बाद विंग कहता बताओ कहाँ जिप अटकी है। तो वांग जी कहता जिप कहाँ अटकेगी गगा, पैंट के अंदर जिप होती है तो वहीं पे अटकेगी ना। तो विंग कहता ठीक है, और विंग नीचे झुक जाता है और वांग जी की जिप को देखने लगता है। और विंग कहता ये तो ओपन हो गई है वांग जी। वांग जी बस कहता मैंने कब कहा था कि ये इतनी अटकी है कि निकल नहीं पाएगी। तो विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी अपने लिटिल लॉयन को ये बाहर निकाल देता है। विंग वांग जी को देखता है आके फाड़ कर, बट वांग जी जो विंग नीचे बैठा था ना, वांग जी सीधा विंग के माउथ में घुसा देता है। उसके बाद विंग पूरा हैरान हो चुका है, विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी, वांग जी को देख रहा था। विंग कहता पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। विंग के बालों को पकड़ कर वो रफ करना स्टार्ट करते कहता मैं कितने वक्त से मिस कर रहा था। हाँ काका ये मैं कितने वक्त से मिस कर रहा था। ओह माय गॉड काका सच में आप बेस्ट हो, प्लीज़ काका अपने दांतों को दूर रखना प्लीज़, ऐसे कहते हुए वांग जी बस यही कहते हुए विंग को करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग पूरा हैरान था पूरी तरह से, और विंग सोच रहा था कि अगर कोई आ गया तो, बट अभी बेल बज चुकी थी, इसके साथ सारे बच्चे क्लास में जा चुके थे और दरवाज़ा बंद था, इसलिए कोई आना मुश्किल ही था। वांग जी फुल ऑन ये सब कुछ करने के बाद जब वांग जी रिलीज़ होने के कगार पर आता, विंग की मुंडी को साइड में करता है। साइड से वांग जी अपनी पिचकारी को छोड़ चुका था, जिसे विंग देखकर वो हैरान था। उसके बाद विंग वांग जी ये क्या था, पागल हो गए क्या। वांग जी कहता हाँ गगा मैं पूरा पागल हो चुका हूँ आपके लिए, क्या करूँ गगा। आपके जब बम को देखा ना मैंने, सच में ये कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे। अब मैं क्या करता गगा, मुझे खुद पे काबू ही नहीं रहा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस वांग जी को देखने लगता है। उसके बाद विंग बस उतना अपने मुंह को धोने लगता है। वांग जी कहता काका ये आपका ही है याद रखना। विंग कहता शट अप। बट वांग जी बस विंग को होता है कि विंग के बम को स्क्वीज करने, विंग कहता क्या करूँ मुझे यहाँ से जाना है। इसके विंग जाता है दरवाजे को ओपन करके बाहर निकलता है और कहते फिर से अगर ऐसे हरकत देखी ना मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। वांग जी कहता है काका मैं आपके हाथों से क्या, आप मेरी सर फोड़ लो या जान ले लो फिर भी चलेगा, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग अपने क्लास में आ जाता है, क्लास को अटेंड करता है। और वांग जी खुद भी शाम का वक्त देखते जहाँ पे विंग बस स्टॉप के पास जा रहा था, तो वांग जी भी विंग के पीछे आ जाते। काका विंग वांग जी को देखकर गुस्सा करता है। देन उसके बाद वो लोग बस में चढ़ जाते हैं। तो विंग होता है ना कि विंग को वांग जी एक कोने में सरका देता है और वांग जी विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विंग देखता है वांग जी को, वांग जी पूरा एक दीवार की तरह विंग को कैप्चर कर चुका था। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है शिट ये तो मुझे पूरी तरह से एक जगह पे ही कैद कर चुका है ये तो। वांग जी दूर रहो। वांग जी कहता कहाँ जाओ गगा, बस में देखो ना कितनी भीड़ है ना। तो विंग कहता चुप रहो तुम। जहाँ पे वांग जी कहता मैं तो चुप ही था, आपने तो सवाल किया ना। जहाँ पे वांग जी ऐसे धीरे धीरे करते हुए झटके पे झटके आ रहे थे ना, तो वांग जी विंग के जो कानों को बाइट कर रहा था या विंग के चिक्स के ऊपर किस कर रहा था या विंग के कमर के ऊपर हाथ लगाया जा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को घूरे जा रहा था। बट वांग जी अपनी छेड़छाड़ करना बंद नहीं कर रहा था बिल्कुल भी नहीं, जिस कारण विंग को इरिटेशन फील हो रही थी। बट अब क्या कर सकते थे, हमारा वांग जी था इतना नटखट। तो वांग जी बहुत सारी चीज़ें ऐसे करना स्टार्ट करते। आखिर में उतरने के बाद विंग वांग जी को मारते हुए कहता पागल गई कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे थे, किसी ने देख लिया तो तुम्हें समझ में आ रहा है। वांग जी क्या कर रहे थे, हम दोनों बॉयफ्रेंड से ना गगा, तो बॉयफ्रेंड के साथ तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। विंग कहता वांग जी देखो तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम डेट कर सकते हो। वांग जी कहता तो मैं आपको करना चाहता हूँ। विंग कहता वांग जी वो मैंने जो भी किया था उस टाइम पे वो बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं बस अडल्टिंग जानना चाहता था। तो वांग जी कहता तो मैं भी जानना चाहता था ना, तो मैंने जान लिया और मुझे पता है। तो विंग कहता तो वांग जी तो तुम लड़कियों के साथ। वांग जी कहता शट अप विंग, मैं अब कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार अपनी सोच को मेरे ऊपर थोपोगे। और विंग पहले की बात अलग थी, बट मैं अब अडल्ट हो चुका और मुझे क्या चाहिए मुझे पता है, ना कि तुम्हें पता है, समझे ना। उस टाइम पे जब तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैंने एक्सेप्ट किया था ना, हाँ तुम जो बोलते थे मैं करता था ना। और अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो तुम्हें भी ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। विंग कहते बट मेरे कारण तुम ऐसे। वांग जी था मैं तुम्हारे कारण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि विंग मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं, ना लड़का पसंद आता है ना लड़की पसंद आता है, मुझे बस तुम पसंद हो। तुम समझ में आ रहा है तुम्हें। विंग कहता बट वांग जी ये सही नहीं। वांग जी विंग को खींचता और विंग को किस करता है सबके सामने।
जहाँ पे आसपास जाने वाले लोग हैरानी से देख रहे थे। विंग कहता भाग जी कहता कि अब समझ में आया, मैं बस तुमको पसंद करता हूँ, किसी और को मैं पसंद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता विंग, क्योंकि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि यू आर माई ओनली माई। ऐसे कहते वांग जी विंग का हाथ पकड़, विंग कहते छोड़ मुझे, बट वांग जी खींचते विंग को घर लेकर आता है, अपने खुद के घर में लेकर आता है। उसकी मांगते वांग जी की माँ कहती है वांग जी क्या हुआ विंग को क्यों? वांग जी कहता माँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को कमरे में लेकर आता है। कमरे में लाने के बाद वांग जी के पास हैंड क्लब्स थे ना, उससे विंग को बांध देते। विंग कहते क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो क्या कर रहे हो। पर वांग जी तभी होता ना, वो विंग के पैंट को रिमूव कर देता अंदर। उसके बाद धड़ांग से विंग के अंदर। विंग कहता वांग जी नहीं, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, वो सारी चीज़ें कर देता है। एंड देन उसके बाद वो विंग को छोड़ देता है, मतलब विंग को मतलब ऐसे छोड़ देता है, बट विंग के हाथ ऐसे अभी भी बंधे हुए थे। वांग जी विंग के साइड में लेटते हुए कहता आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे चाहिए वीको, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, कितना मुश्किल था 3 सालों को ऐसे बिताना आपके बिना, बट वो भी एक तरह से मेरे लिए सही रहा, क्योंकि मैं इससे एक मैच्योर इंसान बन पाया जो आपके काबिल हो सके। जहाँ पे विंग कहता वांग जी बट ये सही, वांग जी कहता शट अप। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देखता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को उसके घर पे छोड़ देता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से उसके घर में जा चुका था। वांग जी कहता मैं रात को आता हूँ। ऐसा कहते वांग जी जा चुका था। उसके बाद विंग कमरे में आता और विंग कहता क्या मैंने खुद के साथ उसकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दिया, क्या मैं इतना बुरा हो चुका हूँ। ऐसे कहते विंग सोचने लगता है, बट क्या कर सकता था, कितना भी सोचे, बट सवाल का जवाब क्या मिलने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने उस टाइम पे जो अडल्ट थिंग उसे जब जैसे जैसे पता चली, क्योंकि उसे अपनी रियल आइडेंटिटी पता चली कि वो लड़कों को पसंद करता है करके, तो विंग के लिए भी वो चीज़ बहुत मुश्किल थी और नई नई चीज़ें ट्राई करना उसको भी ज़रूरी था। इसलिए विंग ने वो नई नई चीज़ें ट्राई की हमारे वांग जी के साथ। और अब देखो वांग जी भी विंग की तरह हो चुका है, तो विंग को यही लग रहा है कि विंग ने वांग जी को बिगाड़ दिया है करके, बट हमारा वांग जी तो किसी और को ना पसंद करके बस विंग को ही पसंद करता है। विंग अपने बेड पर आने के बाद होता है ना, वो बैठा हुआ था। विंग विंडो के पास जाता है, चाबी ले लेता है, दरवाजे को बंद कर देता है टाइटली, मतलब विंडो को बंद कर देता है। देन उसके बाद विंग आकर बेड पर सो जाता है। अब यहाँ से रात का वक्त सीन देखते हैं, जहाँ पे विंडो के पास बार बार नॉक होने की आवाज़ आ रही थी। विंग अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग दरवाज़ा खोलो, विंग विंडो ओपन करो, बट विंग कहता है कि नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता सच में नहीं करोगे? विंग कहता नहीं करूँगा। तो वांग जी साइड में गमला था ना, वो मार नहीं वाला था। विंग कहता रुको मैं करता हूँ। तो वांग जी कहता हाँ, और विंग ओपन करता है। विंग कहता क्या कर रहे थे तुम? हाँ विंडो को तोड़ना चाहते थे? वांग जी कहता हाँ मैं तोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से चाबी हटाने की? हाँ बोलो। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग कहता वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहता तुम्हें पता है ना मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे करीब आना है, तुम्हारे करीब, तुम्हारे अलावा मैं किसी और चीज़ को महसूस नहीं कर सकता हूँ। और तुमने हिम्मत कैसे की वो चाबी को छुपाने की? कहाँ रखी है चाबी, कहाँ रखी है बोलो। हाँ ऐसे कहते जो वांग जी विंग की तरफ विंग वांग जी पर वांग जी होता है ना, विंग को पेट के ऊपर ज़्यादा ही हार्डली पुश करता है। देन विंग के ऊपर बोलो विंग बोलो। विंग कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए वांग जी विंग को जोर से बाइट कर देता है। विंग कहता वो लेफ्ट साइड वाले ड्रॉअर में है। तो वांग जी कहता याद रखना अगर वहाँ से फिर से चाबी गायब हुई ना विंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग समझ नहीं पाया कि ये क्या था इतना ज़्यादा अग्रेसिव, जहाँ पे वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी खुद के गुस्से को कुछ वक्त के बाद शांत कराता है एंड देन आखिर में वो वहीं पर आ जाता है। विंग के पास आता कहता है आई एम सॉरी। विंग जो होता है चुपचाप से सोया हुआ था। वांग जी विंग के बालों को सहलाता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ऐसे वांग जी कहता है। और विंग बस सोया हुआ था, वांग जी उसे हक करके सो जाता है। विंग को पता है वांग जी उसके पास है करके, विंग कुछ भी नहीं कहता। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है, विंग सुबह उठा था, वांग जी तब तक गायब हो चुका था। बट अब ये दोनों हम कॉलेज में देखते हैं, वांग जी और विंग साथ में ही आए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था कहा जाए तो। क्लासेस खत्म होने के बाद वो कैंटीन एरिया में आते थे, अंदर कैंटीन एरिया से फिर से रिटर्न घर चले जाते थे। बस ऐसे ही उन लोगों का शेड्यूल चल रहा था। बट वांग जी और भी ज़्यादा होता है ना, विंग के करीब रह रहा था, विंग के आसपास के लोगों को जानने की कोशिश कर रहा था। विंग का दोस्त कौन है, विंग क्लास में क्या करता है क्या नहीं। तो वांग जी ने होता है क्लास के हर बच्चे से वांग जी की दोस्ती हो चुकी थी और विंग पूरा हैरान था। वांग जी की सारे लोगों से दोस्ती हो चुकी, जहाँ पे विंग के आधे लोगों से दोस्ती थी ना, तो वांग जी की सारे लोगों से दोस्ती थी। विंग पूरा हैरान था कि ये क्या है। बट वांग जी ने दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि वो विंग के बारे में हर डिटेल से डिटेल ज़्यादा चीज़ें पता कर सके, इसलिए तब वांग जी को पता चलता है कि विंग को 2 लोगों ने पहले ही प्रपोज कर दिया था, जहाँ पे विंग ने उन 2 लोगों को ही मना कर दिया था। वो दोनों लड़कियाँ थी, एक लड़का था। अंदरूनी विंग वांग जी को पता चलता है, जिसके बाद वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वांग जी बस कहता है ठीक है, एंड वांग जी बहुत हैप्पीली उन लोगों से बातें कर रहा था। हाँ देन उसके बाद विंग जो घर पर जाता है, घर पर जाने के बाद होता है ना, वांग जी रात के टाइम पे विंग के पास आता है और विंग के पास लेट कर विंग की बॉडी को अपनी खुद की अमानत समझते हुए इस्तेमाल करता है अच्छे से, और विंग से प्यार करता है और विंग को बताता है कि विंग तुम ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम ही मुझे चाहिए। ऐसे वैसे वो बहुत सारी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद हम कॉलेज में एक फंक्शन को देखते हैं, जहाँ पे होता है ना गैदरिंग टाइप का जो फंक्शन होता है। तो
हम उस फंक्शन को देखते जहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे, इसलिए विंग भी जैसे अपने दोस्तों से कहता है कि चलो डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके दोस्त भी कहते हैं कि हाँ डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए विंग डांस करने के लिए होता है ना कि जो कॉलेज का ही जो होता है ना हॉल था ना, वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोग अपने अपने डांस की प्रैक्टिस करे, तो विंग भी अपने गैंग के साथ आकर डांस की प्रैक्टिस करने लगता है। तो विंग के दोस्तों ने कपल डांस लिया था, इसलिए विंग के पास भी एक लड़की थी, तो विंग उसके साथ डांस कर रहा था। वो लड़की भी विंग के साथ डांस कर रही थी, बट हम वांग जी को देखते, वांग जी जब वहाँ आता है ना वो देखकर हैरान हो जाता है। वांग जी जल्दी से आता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग कहता वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहता आप उसके साथ डांस क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता वांग जी वो मेरी पार्टनर है। तो वांग जी तो क्या मतलब है आपकी पार्टनर है, मतलब हाँ आप तो मुझे पसंद करते हो ना? तो विंग कहता वांग जी पागल हो गए हो क्या, वो मेरी डांस पार्टनर है। तो वांग जी उस लड़की को देखने लगता है घूर घूर के। वो लड़की भी भाई थोड़ी कंफ्यूज थी, जिसके बाद हमारा वांग जी कहता हाँ। देन उसके बाद विंग उस लड़की के साथ डांस कर रहा था। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वो लड़की वांग जी को विंग को कैसे टच कर रही थी, क्या कर रही थी, और वांग जी ऐसे घूर रहा था कि सब लोगों को नजर आ रहा था वांग जी का देखने का नजरिया, इसलिए बहुत सारे लोग वांग जी से डर रहे थे और विंग को भी धीरे से अंदाजा हो जाता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि चलो हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी का हाथ पकड़ते चलो मेरे साथ। ऐसे कहते वांग जी को खींचते लेकर ये सब क्या था, तुम मुझे घूर क्यों रहे थे, पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो वांग जी कहता आपको उस लड़की के करीब जाने की जरूरत ही क्या है, हाँ? तो विंग कहता मैं उसके साथ डांस सीख रहा हूँ, डांस ओनली फॉर डांस। तो वांग जी कहता आप मेरे साथ डांस करो ना। विंग कहता पागल हो गए क्या, वो कपल डांस है। तो वांग जी कहता हम भी तो कपल है ना। विंग कहता वांग जी चुप रहो, अपने क्लास में जाओ, वरना चुपचाप से यहाँ से निकलो। वांग जी कहता विंग ऐसे मत कहो ना। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ किस करने के लिए बढ़ता है, तो विंग वांग जी के फेस पे एक जोर से स्लैप कर देता है, जिसके बाद वांग जी विंग को देखकर क्या तुमने मुझे मारा, और वांग जी पूरा हैरान हो चुका था। विंग कहता वो सॉरी। वांग जी कहता तुमने मुझे मारा उस लड़की के लिए। विंग कहता वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी कहता वाह विंग वाह, हाँ अब कोई किसी और पराई के लिए तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे जिसने आज तक तुमने मुझे कभी मारा नहीं, और आज तुमने उस पराई लड़की के लिए तुमने मुझे मारा, मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इतनी ज़्यादा। विंग कहता वांग जी ऐसा नहीं है, तुम जानते हो मुझे। तो वांग जी कहता तो फिर भी तुमने मुझे मारा, तुमने फिर भी मारा विंग, तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम बदल चुके हो विंग, मुझे लगा था तुम पहले वाले ही विंग होंगे। तो विंग कहता वांग जी तुम भी तो बदल चुके हो ना। वांग जी कहता तो तुम क्या चाहते हो कि मैं बच्चा बनकर ही रहता, हाँ? तुम जैसे बोलते मैं वैसे ही नाचने लगता, तुम यही चाहते थे क्या विंग? अगर ऐसा ही चाहते तो मैं अपना सर फोड़ देता हूँ, हो सके तो मैं खुद पहले जैसा बनना चाहूँगा, जिससे तुम मेरी तरफ हमेशा ध्यान दो। जब से मैं एडल्ट हुआ तब से तुम मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो विंग, हर बार मैं ही तुम्हारे पास चलते हुए आता हूँ, हर बार मैं ही तुम्हें अपने अपना बनाने की कोशिश करता हूँ, हर बार मैं ही तुम्हें हासिल करने की कोशिश करता हूँ, बट तुम कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं। विंग कहते वांग जी हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है, समझ में आ रहा है? मैं सामने जाकर मेरे माँ बाप मुझे जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है वांग जी, कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे? अगर तुम मुझसे प्यार करते तुम मुझे क्या ही दे सकते हो वांग जी, कैसे ही जिएंगे इस सोसाइटी के अंदर, ना हमारा खुद का घर है, ना हम कोई जॉब कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं वांग जी। जॉब मिलने तक कितना इंतज़ार करना होगा? तुम अभी से चाहते हो लोगों के सामने मेरी असलियत आ जाए, हमारी असलियत आ जाए कि हम क्या क्या करते एक दूसरे के साथ, कैसे पसंद करते। तुम अभी से चाहते हो कि हम दोनों की असलियत सबके सामने आ जाए, और इसके बाद क्या होगा वांग जी? मेरे मॉम डैड अलग शादी करवाएंगे और तुम्हारे मॉम डैड अलग शादी करवाएंगे, हम लोग तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे वांग जी, क्या फ़ायदा होगा? वांग जी विंग को तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? विंग कहता है वांग जी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हम ना कुछ कर पाएंगे, ना हमारे पास कोई जॉब है, ना हमारे पास घर है, ना कुछ भी कर पाएंगे, हम अपने माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है वांग जी, कुछ भी नहीं। हमारे पास अपना खुद का कहलाने के लिए ये शर्ट या पैंट ये कॉलेज तक नहीं है वांग जी, कुछ भी नहीं है। और तुम सोच रहे हो तुम जो करना चाहते हो वो हो पाएगा? हाँ मैं पहले से इन सारी चीज़ों से डरता हूँ वांग जी, और तुम्हारे कारण तो और डर लगने लगा है, क्योंकि तुम कभी भी अपने एक्शन को ले लेते हो। वांग जी विंग को देखने लगता कहता है विंग कहता है हाँ शायद तुम समझ गए होंगे। ऐसे कहते वांग जी विंग अंदर चला जाता है, वांग जी बस देखने लगता है। उसके बाद वांग जी थोड़ा सा विंग से दूर रहता है, और वांग जी भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपने पेरेंट्स से कुछ बातें करता है। और फिर हम गैदरिंग को देखते हैं, जहाँ पे गैदरिंग के दिन बहुत अच्छे से डांस परफॉर्मेंस सारी चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे विंग की डांस परफॉर्मेंस के बाद उधर विंग बैक स्टेज के ऊपर पानी पी रहा था कि तभी वांग जी वहाँ आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता कहाँ जाना है? वांग जी कहता चलो, और वांग जी विंग को लेकर आ जाता है। लेकर आने के बाद वो लोग कार के अंदर थे। विंग कहता मुझे कार के अंदर क्यों लेकर आए हो? वांग जी कहता मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता क्या बात करनी है? तो वांग जी कहता और वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, देन उसके बाद विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है। विंग कहता वांग जी, पर वांग जी कोई भी बात नहीं सुनता, देन उसे किस करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम मेरा इंतज़ार करना, और मैं तुम्हारे लिए एक मैच्योर एक वेल भी बोल रही हूँ मैं, सॉरी, एक अच्छा इंसान, यहाँ तक कि एक अपना खुद का घर, अपना खुद का सब कुछ लेकर आऊँगा। विंग कहता वांग जी क्या कह रहे हो? हाँ पागल हो गए हो क्या? तो वांग जी कहता विंग देखना बस तुम्हें मेरा इंतज़ार करना है कुछ साल और। विंग
मेरा इंतज़ार करना और देखना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनकर आऊँगा, जहाँ पे मेरा खुद का घर होगा, मेरी खुद की कार होगी, मेरा खुद का बिजनेस होगा, मेरे खुद के तुम होगे, सब कुछ। बस तुम्हें इंतज़ार करना है विंग, बस इंतज़ार। विंग कहता है वांग जी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बट वांग जी फिर से किस करता है। देन उसके बाद वो विंग को कार से उतार देता है। विंग समझ नहीं पाता, बस वांग जी को जाते हुए देख सकता था और कुछ भी नहीं। और उसके बाद से हमारे विंग ने कभी भी वांग जी को देखा नहीं। वांग जी की फैमिली से विंग ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वांग जी बाहर गया करके स्टडी के लिए। बस ऐसे कर वो वहाँ से जा चुके थे। बट वांग जी की फैमिली भी वहाँ से जा चुकी थी। अब विंग वहीं पर रह चुका था और विंग को समझ में नहीं आता। वांग जी फिर से जा चुका था और अभी वाला वांग जी विंग के दिमाग में बहुत ज़्यादा ही घुस चुका था। वांग जी हर रात जो विंग के साथ आता था और वो वांग जी विंग के साथ जो कृष पुश वाली चीज़ें करता था तो विंग के दिमाग में वो चीज़ें घूमना स्टार्ट हो चुकी थी। इसके कारण विंग अपने हाथों का कमाल रोज़ दिखाना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी को याद करता था बट उसके बाद से वांग जी आया ही नहीं। और अब 5 सालों के बाद देखते हैं, 5 सालों के बाद जहाँ पे विंग अब 27 साल का हो चुका था। विंग जब अपने मॉम के सामने खड़ा था, उसकी माँ कहता विंग तुम्हें शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी। विंग कहता बट माँ, उसकी माँ कहता विंग मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम किससे शादी करोगे करके। विंग कहता माँ मुझे अभी शादी, उसकी माँ कहता विंग तुम्हारी उम्र के सब लोगों ने शादी कर ली, यहाँ तक तुम्हारे दोस्त नीहू सर ने भी शादी कर लिया, तुम कब करने वाली शादी? विंग कहता बट माँ, उसकी माँ जिस कहता मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी है, मैंने आखिरी फैसला सुना दिया है, बस ये फोटो रही तुम देख लेना। विंग कहता मुझे नहीं देखना है माँ। ऐसे कहते विंग अपने कमरे में आ जाता है और अपने लैपटॉप को लेकर अपने कानों में हेडफोन लगाकर जस्ट बैठ जाता है गाने को सुनते हुए। और विंग कहता है कि पता नहीं क्या करूँ मैं। ऐसे कहते विंग सामने की तरफ देखता है। जो वांग जी का घर जो था वो थोड़ा खंडर टाइप का हो चुका था। विंग वांग जी के घर को देखने लगता है और कहता है इतने सालों से तुम गायब हो चुके हो, 5 साल हो चुके हो। हाँ तुम साफ तरह से कहूँ ना 8 साल ही कहूँगा इस सारी चीज़ों को, क्योंकि गायब होने के बाद क्या 3 महीने के लिए तुम यहाँ क्या आ गए, कुछ सब कुछ तुमने बदल दिया। हाँ बट नहीं, मुझे पता है मुझे अपनी माँ की कैसे भी करके बात माननी ही होगी, अगर बात नहीं मानूंगा तो कैसे चलेगा, मुझे पता है मुझे मानना ही होगा। ऐसे कहते हुए ना विंग बस यही सोचता है, क्योंकि आपका सोसाइटी में जीने के लिए विंग को अपनी माँ की बातों को सुनना ही होगा पूरी तरह से। फिर उसके बाद विंग की शादी की प्रिपरेशन चलना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग अपने मन को मारकर उस लड़की से शादी करने के लिए रेडी हो चुका था। विंग सामान, ज्वेलरी, अंगूठी सब कुछ लेता है, अपनी माँ के साथ घूमता है हर जगह पे। उसकी माँ विंग को बहुत बार पूछती है कि तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। उसकी माँ जो कर रही है उसे करने देता है और ऐसे करते वक्त गुजरता है। विंग जो जॉब करता था, विंग ने छुट्टियाँ भी ले ली थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। इसलिए वेडिंग इनविटेशन को देखते, जहाँ पे विंग की मदर कहते विंग इनविटेशन कार्ड को देख लेना कैसा लगा था तुम्हें। विंग ऊपर से देख लेता है, ऐसे होता है एक नज़र में देख लो और कहता है ठीक है। ऐसे विंग कहता है, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। एंड देन उसके बाद विंग की मॉम कहते कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वेडिंग इनविटेशन छापना मतलब भेजना स्टार्ट कर चुके थे। एंड अब हम डायरेक्टली शादी वाले दिन देखते हैं, जहाँ पे विंग रेडी हो चुका था। विंग के पिताजी विंग को देख रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है ना तुम्हें। विंग कहता और विंग बिल्कुल खुश नहीं था। विंग के फेस से ही साफ साफ नजर आता कितना दुखी लग रहा था। उसके डैड कहते मैं बस इतना ही कहूँगा बेटा कि खुश रहना। तो विंग कहता उसके पिताजी कहते वैसे भी शादी एक बार ही होती है, बार बार नहीं, तो याद रखना तुम खुश रहना, अपने पार्टनर को भी खुश रखना, अपनी ज़िंदगी में उसका हर मोड पे साथ देना। तो विंग कहता और विंग कुछ कह ही नहीं सकता था उसके अलावा। उसके बाद उसका डैड कहता है फिर चलो स्टेज की तरफ चलते हैं। विंग कहता हाँ, और विंग चुपचाप से अपने डैड को पकड़े हुए चलते हुए आ रहा था। विंग कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी। यहाँ तक विंग की एंट्री के साथ म्यूज़िक भी विंग को सुनाई देना स्टार्ट हो चुका था। विंग बस सैडली वो आगे बढ़कर स्टेज के ऊपर आ चुका था। आने के बाद विंग बस खड़ा हो चुका था। विंग बस होता ना वो प्रीस्ट की तरफ ही देखना स्टार्ट कर देता। विंग का इधर उधर कहीं पे भी ध्यान नहीं था। जहाँ पे विंग अपने एक बार अपने पिताजी की तरफ देखता है, जहाँ पे पिताजी विंग को देख रहे थे। विंग के मन में आ रहा था कि डैड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता हूँ, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। विंग के दिमाग में यही चल रहा था। बट तभी प्रीस्ट कहता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप लोगों का स्वागत है आज की वेडिंग में, चलिए आज की वेडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहते हैं जो ना वो बोलते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं मिस्टर वी बुशियान। विंग जो चुप था उसके बाद वो कहते हैं कि मिस्टर वी बुशियान क्या आप लानवांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? जिसके कारण विंग थोड़ा ब्लैंक था, जहाँ पे विंग को लगता है कि उसने गलत नाम सुना है करके। इसलिए विंग कहता क्या क्या ये नाम। ऐसे कहते विंग प्रीस्ट की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग अपने साइड की तरफ देखता है और जैसे ही विंग ने साइड की तरफ देखा ना तो साइड वाला जो बंदा था वो भी हमारे विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग समझ नहीं पाता। प्रीस्ट फिर से कहते हैं मिस्टर वी बुशियान क्या आप लानवांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकारते हो? जहाँ पे विंग कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए वांग जी विंग के हाथ को स्क्वीज करता है और कहता है कि प्रीस्ट बस अब लास्ट टाइम बोलेंगे, उसके बाद प्रीस्ट फिर से नहीं बोलेंगे, इसलिए जल्दी आंसर दीजिए, बोलिए हाँ। विंग कहता हाँ
तभी प्रिंस कहता है कि मिस्टर लान वांग जी, क्या आप हस्बैंड के रूप में विंग को स्वीकार करते हो? तो वांग जी कहता है यस आई डू। और प्रिंस कहता है कि ठीक है, फिर एक दूसरे को किस करके इस शादी को संपूर्ण सील कर दीजिए। उसके बाद वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता है। विंग तो पूरा शॉक था, जब तक कि किस नहीं हो जाता तब तक विंग होश में नहीं आता है, और वांग जी जो कर रहा था विंग करने देता है। उसके बाद वांग जी उसे छोड़ देता है। विंग कहता है ये क्या क्या है? तो वांग जी बस स्माइल करता है, विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है शादी के बाद बताता हूँ, ऐसे वो कहता है। उसके बाद शादी उन लोगों की फुलफिल हो चुकी थी। बहुत सारे लोग आकर उन्हें ग्रीट करना स्टार्ट कर, बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग के दोस्त भी आ चुके थे, वो देख रहे थे। विंग को न्यूज़ हैंड कहता, ओ माय गॉड विंग, आखिरकार तुमने उसे हासिल कर ही लिया। जहाँ पे विंग कहता हाँ हाँ शायद। न्यूज़ कहता अभी शायद क्या यार, मैं तो जब ये वेडिंग इन्विटेशन भेजा था ना तब मैं खुद शॉक हो चुका था। विंग कहता अच्छा। न्यूज़ कहता है हाँ यार हाँ। एंड देन वो ऐसा वैसा हो जाता। देन विंग के और वांग जी के डैड और मोम वहाँ पर आ जाते। फोटो फैमिली फ़ोटो थी। विंग कहता है मोम डैड ये क्या है? उसकी माँ कहता है क्या है मतलब, क्या मैं अपने बच्चे की खुशी में हम खुश नहीं हो सकते? विंग कहता है बट आपको। उसकी माँ कहता है क्या हमें वांग जी ने सब कुछ बता दिया था? विंग कहता है सब कुछ? तो उसकी माँ कहते हैं हाँ सब कुछ। विंग डर जाता है, बट वांग जी विंग के कान के पास आते कहता है वो सब कुछ नहीं जो आपने मुझे बचपन में सिखाया था, मैंने वो सब कुछ बताया था जो मैं अडल्ट होने के बाद फील करता था। विंग वांग जी को देखता है, तभी विंग की माँ कहती है कि और वैसे भी तुम डरते थे हमें बताने के लिए कि तुम लड़कियों को पसंद करते करके, बट मुझे इतने सालों में अंदाज़ा हो चुका था, क्योंकि तुम्हारा कभी भी डेटिंग रूमर्स कभी बाहर नहीं निकला था, कभी भी पता नहीं चला था। तब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि तुम लड़कों को पसंद करते हो करके, बट मैं बोल नहीं पाई। बट 1 महीने पहले वांग जी वो खुद मुझसे मिला मार्केट में, उसने मुझसे बात की कि वो तुम्हें पसंद करता है करके। मैं तो पूरी शॉक हो गई थी, मैं यकीन करना ही नहीं चाहती थी, बट उसने बताया कि तुम भी उसे पसंद करते हो बट बता नहीं सकते हो करके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों? तो वांग जी ने कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, और मैं डर गई थी, बट उसने बताया कि मैं ध्यान रखूँगा, यकीन मानिए आंटी। और उसके बाद मैंने वांग जी के ऊपर यकीन किया, और उसके बाद देखो आज तुम दोनों साथ हो। विंग वांग जी को देखने लगता है। उसके बाद विंग वहाँ से विदाई लेता है। कार में बैठा हुआ था और वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी बस कहता है इतना भी मैं हैंडसम नहीं हूँ विंग कि तुम मुझे इतना ही घूरे जा रहे हो। विंग कहता है ये सब कैसे? तो वांग जी कहता है जैसे होता है वैसे ही। तो विंग कहता है क्या मतलब तुम सडनली कैसे आ गए और डायरेक्ट शादी? तो वांग जी कहता है विंग मैंने कहा था ना मैं वापस आऊँगा करके। तो विंग कहता 5 साल हो चुके थे। वांग जी कहता हाँ पता है विंग, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ करके, बट वापस तो आया हूँ ना। तो विंग कहता हाँ बट। वांग जी कहता विंग देखो 5 साल के बाद वापस आया और तुम्हारे पास बहुत सवाल लगता है। तो विंग कहता हाँ मुझे जवाब चाहिए, क्यों, कैसे, शादी कैसे? तो वांग जी कहता मैंने कहा था ना मैं आऊँगा वापस, तुमसे शादी करनी थी विंग, तुम्हारी माँ ने बताया ना, मैं तुम्हारी फैमिली से मिला और शादी तय हो गई। विंग कहता मेरे माँ बाप मान गए? तो वांग जी कहता इसलिए तो शादी हुई है ना। तो विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच में। वांग जी कहता क्यों, कि तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे पास तो मेरी तस्वीर भी सब कुछ था। तो विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं देखा था। वांग जी कहता मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही करने वाले हो करके, क्योंकि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने तुम्हारी माँ को बोला था। विंग वांग जी को देखकर वांग जी के हाथ को होल्ड करता है और कहता है मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। वांग जी कहता सच में? मुझे लगा था इन 5 सालों में तुम भूल चुके होंगे। तो विंग कहता 8 साल। वांग जी कहता 8 साल मतलब? तो विंग कहता क्योंकि इतने दिनों तक तुम गायब थे, हम 3 महीने के लिए थे एक दूसरे के साथ थे, उसके बाद तो गायब थे ना, बाकी महीनों का क्या? मुझे सेम ही लगा जैसे कि मैं तुमसे 8 सालों से दूर हूँ। वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग तुम्हें ऐसा महसूस कराने के लिए। विंग कहता हाँ तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी अपनी नाक रगड़ कर। तो वांग जी हंसते कहता सच में तुम ऐसा ही चाहते हो? मैं तो सोच रहा था आज कुछ और चीज़ रगड़ूँ। विंग कहता क्या? तो वांग जी अपना लिटिल हर्न के ऊपर हाथ रखवा देता है विंग का। विंग कहता वांग जी तुम पहले की तरह बेशरम हो। बट वांग जी हंसने लगता है। उसके बाद वो लोग मेंशन के पास पहुंच चुके थे। वांग जी सीधा दरवाजे के पास से ही विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के लेकर जा रहे थे। विंग कहता क्या कर रहे हो? और वांग जी की फैमिली वहाँ पर थी, वेलकम कर रही थी, जहाँ पे वांग जी विंग को नीचे रखता ही नहीं है। उसके बाद वांग जी आखिरकार विंग को कमरे में लेकर आता है। कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था, सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। विंग बस देखने लगता है। वांग जी उठाकर विंग को बेड पर फेंक देता है। उसके बाद विंग के ऊपर आते हुए कहता आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, आज तुम बस मेरे हो, आज तुम्हें मैं कच्चा खा जाऊंगा। विंग वांग जी को देखकर डर रहा था, बट वांग जी आता है। देन उसके बाद जो एवरीडे था ना उन लोगों के बीच में होना स्टार्ट हो चुका था। विंग बस मौन कर रहा था, बस मौन। एंड देन उसके बाद यहाँ से हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग उठ चुका था। देन वांग जी खुद भी उठा हुआ था, जो विंग के पीठ को रोल बाय रोल से हाथ को घुमा रहा था। विंग वांग जी को देखता कहता गुड मॉर्निंग, सच में मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सपना ही है वांग जी। वांग जी कहता सच में? ऐसे कहते वांग जी जोर से विंग को हिट करता है, जिसके बाद विंग कहता वांग जी तुम
तुम अभी भी कनेक्टेड हो। तो वांग जी कहता क्या करूँ विंग, कनेक्टेड होना ही पड़ता है ना वैसे भी, क्योंकि तुम ही तो मेरा चार्जर हो ना, इसलिए मुझे कनेक्ट होना ही होगा तुमसे। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके कारण विंग एंड वांग जी के बीच में थोड़ी बहुत नोटी नोटी बातें होती हैं। देन उसके बाद विंग छत की तरफ देखता है और वो देखकर हैरान था, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था जिसमें विंग का और वांग जी का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। विंग हैरान था, विंग ने कल रात को ये दिखा ही नहीं था। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ, विंग कहता ये शीशा क्यों है। तो वांग जी कहता मुझे तुम्हें देखना है हर बार, मैं आगे देखूँ या पीछे देखूँ, हर जगह पे देखूँ तो मुझे तुम नजर आने चाहिए, इसलिए। विंग वांग जी को देखकर हक करता है टाइटली। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाकर शावर में लेकर आता है। शावर में जाने के बाद वहाँ पे भी मिरर लगे हुए थे। उसके बाद वांग जी वहाँ पे जो जो चीज़ें विंग के साथ करता है, विंग खुद के आंखों के सामने अपने साथ होते हुए वो चीज़ों को देख रहा था। और विंग को इससे तो और ज़्यादा शर्म आ रही थी, इतना लाल होता जा रहा था कि सोच नहीं सकता था। एंड उसके बाद वो लोग बाहर आते और उसके बाद विंग को वांग जी कपड़े दे रहा था। तो विंग लाइक देखकर हैरान था, इतना बड़ा कपड़े, इतने सारे कपड़े। विंग कहता ये क्या है। तो वांग जी कहता कपड़े हैं। तो विंग कहता हाँ, और विंग कपड़ों को पहनता। उसके बाद वांग जी के साथ नीचे आता। तो विंग देखकर हैरान था, ये महल जैसा घर था। विंग ने कल रात को इतना नोटिस नहीं किया था क्योंकि वांग जी उसे उठा कर लेकर जा रहा था। अब विंग देखता इतना बड़ा सा घर था। विंग कहता ये घर किसका है वांग जी। वांग जी कहता मेरा। विंग कहता ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। वांग जी कहता क्यों नहीं हो सकता। तो विंग कहता बट ये तो इतना बड़ा घर है, मैं तो इतने सालों में कुछ खरीद नहीं पाया और तुमने। तो वांग जी कहता हाँ ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मेरे अंकल है ना, अंकल मतलब वांग जी के जो अंकल थे, दूर वाले अंकल थे ना, उनका बेटा जो शुयांग था ना, उस शुयांग के साथ वांग जी ने एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था कम कीमत के ऊपर। एंड देन वो बिजनेस बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ पकड़ चुका था। वो एक कॉफ़ी का बिजनेस था, जो वांग जी का कॉफ़ी का ब्रांड बहुत फेमस हो चुका था। उसके बाद वांग जी ने और शुयांग ने बहुत सारी ब्रांचेस ओपन की। एंड देन उसके बाद वांग जी और शुयांग अपने अपने बिजनेस को लेकर अलग निकल गए। जहाँ पे शुयांग ने ब्रांच नंबर 1 संभाला तो वांग जी ने ब्रांच नंबर 2 संभाला। उसके बाद वांग जी ने जो सोया मिल्क बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें वांग जी ने करना स्टार्ट कर दी। और वांग जी ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री के ऊपर अपना जो ना वर्चस्व संभाले हुए था। विंग को पता चलता है, विंग कहता सच में वांग जी। वांग जी कहता हाँ मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ जब अपना होगा तब आऊँगा करके। अब मेरे पास सब कुछ है विंग, सब कुछ, घर गाड़ी बंगलो सब कुछ। देखो अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और अब तुम भी मेरे हो। विंग कहता वांग जी तुम्हें जो चाहिए था सच में तुमने हासिल कर लिया, और मुझे देखो डरपोक इंसान को मैं किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाया। हाँ मुझे देखो मैं किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाया। तो वांग जी कहता है बट मैंने तुम्हारे लिए तो सब कुछ हासिल कर दिया ना विंग। विंग कहता है सच में वांग जी आई लव यू वांग जी। वांग जी पूरा हैरान था क्योंकि विंग ने ये कभी भी नहीं कहा था। और वांग जी कहता है विंग आई लव यू टू, मैं कब से ये सुनना चाहता था, आई लव यू टू विंग। विंग वांग जी को हक करता है। देन वांग जी कहता अब चलते हैं। विंग कहता कहाँ। तो वांग जी कहता बेडरूम में। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता मुझे फिर से तुम चाहिए विंग, फिर से। ऐसे कहते वांग जी विंग को उठा कर लेकर जाता है जहाँ पे विंग उसे मना करता है, बट वांग जी फिर से विंग को रिटर्न लेकर जा चुका था। देन उसके बाद उन दोनों की बस हम उस कमरे से मोर्निंग कैन ग्रोलिंग की आवाज़ों को ही सुन सकते थे। और विंग एंड वांग जी बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग अपने रिफ्लेक्शन को बार बार देख रहा था और अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए बस विंग सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा जो नामुमकिन था वो आज मुमकिन हो चुका है, क्योंकि ये जो विंग से छोटा है 3 साल, जो अभी लगता है बड़ा, बट उसने सब कुछ कर दिया था हमारे विंग के लिए। विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और देन इसी के साथ गाइस हमारी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।